नचदा नहीं कदे, मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। हालेलुया। मैं नचदा नहीं कदे, मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। जोने दिता सूली ते, जोने दिता सूली ते, ओदा सदकार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। पैसे दे नाल विकदा किते, ऐना बनाया खास मैनू, ऐना बनाया खास मैनू, ऐना बनाया खास मैनू। मौत दे विचों कढ के यसू जोड़ दी देती आस मैनू, जोड़ दी देती आस मैनू, जोड़ दी देती आस मैनू। अज दा कीता मेरे ते, अज दा कीता मेरे ते, ओदा उपकार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। मैं बसदा नहीं कदे, यसू दा प्यार वसांदा ए। मैं बसदा नहीं कदे, यसू दा प्यार वसांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। यसू मसीह है मालिक मेरा, रखना कादा ओला, रखना कादा ओला, रखना कादा ओला। रब दे बंदे दे विच यसू इको इक वचोला, इको इक वचोला, इको इक वचोला। यसू मालिक है मेरा, यसू मालिक है मेरा, ओही हकदार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। मैं वसदा नहीं किते, यसू दा प्यार वसांदा ए। मैं वसदा नहीं किते, यसू दा प्यार वसांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, गाइए। मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। मैं नचदा नहीं कदे, यसू दा प्यार नचांदा ए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ, थैंक्स करो खुदावन का। अपने दोनों हाथ उठाओ चर्च। आज की सुबह खुदावन के हजूर मुबारक हो, आज की सुबह खुदावन के हजूर मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाओ चर्च, खुदावन के हजूर थैंक्स बोलो। खुदावन को बोलो, आज तेरा वर्ड मेरे लिए है, आज तेरा कलाम मेरे लिए जारी होने वाला है। आज तेरा कलाम मुझे मामूर करने जा रहा है, आज तेरा कलाम मुझे नई हिकमत देने जा रहा है, आज तेरा कलाम मुझे नई तकवीयत देने जा रहा है, आज तेरा कलाम मुझे ऊंचा करने जा रहा है, आज तेरा कलाम मुझे जोर देने जा रहा है, आज तेरा कलाम मेरी कमजोरियों को मिटाने जा रहा है, आज तेरा कलाम मुझे नया फहम देने जा रहा है, नई रूह देने जा रहा है, नई बरकत देने जा रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट,
होली गॉस्ट फायर को रिलीज करो अपने दाएं बाएं आगे पीछे, फायर को रिलीज करो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। होली गॉस्ट तेरी फायर दाएं बाएं आगे नीचे, अपने पैरों के नीचे भी फायर को रिलीज करो फायर को। होली गॉस्ट चर्च दोनों हाथ उठाओ। खुदा की रूह तुम्हारे चमड़े को आज छुएगी, आज खुदा की रूह तुम्हारे चमड़े को छू जाएगी, तुम्हारा चमड़ा आजाद किया जाएगा, तुम्हारा चमड़ा पाक किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट चर्च जोर से आवाज लगाओ। यावे 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 यावे। अपने पेट से आवाज लगाओ चर्च, अपनी आंतों से आवाज लगाओ खुदावन को। आपकी आंतों से आवाज निकले, आपके जिगर से आवाज निकले। यावे 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 नाम तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा 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 नाम तेरा है। गाओ चर्च। सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है। यावे यावे यावे। सारे थावां विचों उच्चा थां तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है, सारे थावां विचों उच्चा थां तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है, सारे थावां विचों उच्चा थां तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है, सारे थावां विचों उच्चा थां तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है। यावे यावे यावे। चर्च अपना हाथ उठाओ, अपनी उंगली उठाकर गाओ। सारे साकां विचों उच्चा साक तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है, सारे साकां विचों उच्चा साक तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है, सारे साकां विचों उच्चा साक तेरा है,
सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है। सारे साकां विचों उच्चा साक तेरा है, सारे नामां विचों उच्चा नाम तेरा है। यावे 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 सारे बादशाहां विचों उच्चा तू है, सारे शहनशाहां विचों उच्चा तू है। सारे बादशाहां विचों उच्चा तू है, सारे शहनशाहां विचों उच्चा तू है। सारे बादशाहां विचों उच्चा तू है, सारे शहनशाहां विचों उच्चा तू है। सारे बादशाहां विचों उच्चा तू है, सारे शहनशाहां विचों उच्चा तू है। यावे 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 दोनों मुट्ठियां बंद करो, दोनों मुट्ठियां उठाओ, चल दिल खोल कर ये वर्ड गाओ। सारे जोरां विचों उच्चा जोर तेरा है, सारे जोरां विचों उच्चा जोर तेरा है। सारे जोरां विचों उच्चा जोर तेरा है, सारे जोरां विचों उच्चा जोर तेरा है। सारे जोरां विचों उच्चा जोर तेरा है, सारे जोरां विचों उच्चा जोर तेरा है। सारे जोरां विचों उच्चा जोर तेरा है, सारे जोरां विचों उच्चा जोर तेरा है। यावे 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 तालियां बजाओ चल। यावे 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 यहोवा 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 खुदावन से बोलो तेरे कलाम की रूह मेरे बदन को भर दे आज। आज तेरे कलाम की रूह मुझे छूना शुरू करे। तेरे कलाम की रूह, तेरे भेदों की रूह, मुकाशफात की रूह मुझे छूना शुरू करे, मुझे हील करना शुरू करे। होली गोस्ट रबा 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 से गैर जुबानों में प्रेयर करो, गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करो, गैर जुबानों में प्रेयर करो। भरा भरा यीशु मसीह के नाम में रबा 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 रे 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 रबा 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 गमला शंथलो रे पे ममल्ला शले वाला खलो दोनों मलो बेरे खला मला खरे ररा ररा जला तरशबे मना खना जना मलु खरो तो शिबी बेरे 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 शकर ररा ररा रफना मलो रोरो शलो तनो रो सभी। भर जाओ, गैर जुबानों में प्रेयर करो, करो करो चर्च। रबा 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 रे 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 रबा 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 रबा। खुदा की रूह तुम्हारी जुबानों को छू रही है, उसकी रूह तुम्हारी जुबानों को छू रही है। बुलंद करो अपनी जुबानों को, बुलंद करो। कलाम की रूह, मुकाशफे की रूह आपको छू रही है, वेदों की रूह आपको छू रही है। रम्मा बबाना बबेरे सो Holy Ghost, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। खुदावन तेरी आग तेरे लोगों को छू रही है, तेरी फायर तेरे लोगों को छू रही है, तेरी आग तेरे लोगों को छू रही है। हालेलुया।
हड्डियां नु छू सजना वे, मेरी 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 हड्डियां नु छू सजना वे, मेरे धड़कन। हाथ उठाओ चल। आपके दरमियान ऐसे लोग खड़े हैं जो अपने घरों से आज मायूस आए हैं, खुदावन का रूल कुछ उनको छू रहा है, उनको तसल्ली दे रहा है, डरो नहीं, खुदावन तुम्हारे साथ है। चर्च रसो मेरे दिल दा सकून यसु तू में, मेरे दिल दा सकून यसु तू में, मेरी हड्डियां दस, मेरी हड्डियां नु छू यसु तू वे, मेरे दिल दा सकून यसु तू वे, मेरी हड्डियां नु छू यसु तू वे, मेरे दिल दा सकून यसु तू वे, मेरी हड्डियां नु छू यसु तू वे। यावे 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 यावे, मेरी हड्डियां नु छू यसु तू वे, मेरे दिल दा सकून यसु तू वे, मेरी हड्डियां नु छू यसु तू वे, मेरे दिल दा सकून यसु तू वे, मेरे नैना दा सरूर यसु तू वे, मेरी सावां दी आवाज यसु तू वे, मेरे नैना दा सरूर यसु तू वे, मेरे दिल दी आवाज यसु तू वे, मेरे नैना दा सरूर यसु तू वे, मेरे सावां दा सरूर यसु तू वे, मेरे नैना दा सरूर यसु तू वे, मेरे सावां दा सरूर यसु तू वे। यावे 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 यावे। दोनों हाथ मिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ खुदावन के सामने, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलो, एक दूसरे को पूछो आप कैसे हो, आप ठीक हैं, अभी मिलना है, अभी मिलो, चर्च के बाद किसी से मिलना नहीं, अभी हालचाल पूछो एक दूसरे से, चर्च के बाद आपको किसी से नहीं मिलना, इसके बाद आपको घर जाना है। हालेलुया। ना दिन से सुबह से मिलना मिली। हालेलुया हालेलुया। अब हाथ उठाओ, हाथों को हिलाओ और मिलकर गाओ। मैं नचदा नहीं कदी यावे दा प्यार नचाउंदा ए, मैं नचदा नहीं कदे, मैं नचदा नहीं कदे, यावे दा प्यार नचाउंदा ए, मैं नचदा नहीं कदे, यावे दा प्यार नचाउंदा ए, मैं बसदा नहीं किते, मैं बसदा नहीं किते, यसु दा प्यार बसांदा ए, मैं बसदा नहीं कदे, मैं बसदा नहीं कदे, मैं बसदा नहीं, प्यार बसांदा है। आमीन। बहनों को भाइयों को मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक हो। आए बैठ जाएं। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम किस पर बात कर रहे थे? 2%। कितनों को उसकी समझ आई है 2% क्या आता है? 2 पैसे यानी अपनी जात को उस 2 पैसे के लिए बिकने देना, ये खुदा के नज़दीक एक मकरू बात है। रोटी के लिए, कपड़े के लिए, दौलत के लिए, जॉब के लिए अपने आप को सेल होने देना, ये एक मकरू बात है। 2% कोई ऐसा सरमन नहीं है जो बड़ा मुश्किल हो। सादा सा उसमें पैगाम था कि आपकी ज़िंदगी, आपकी बरकत जो है वो लाखों करोड़ों से ज़्यादा कीमती है, पर इंसान के अंदर एक छोटी सी एक हैबिट है कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी बड़ी बरकतों का लॉस करता है, अपने बड़ी बड़ी चीज़ों का नुकसान करता है, और वो ये कभी नहीं जानता कि मेरी छोटी
मेरे छोटे कामों की वजह से मेरा बड़ा नुकसान होता है, मेरे छोटे फैसलों की वजह से मेरे बड़े फैसले ख़राब होते हैं, मेरे थोड़े से लालच की वजह से मेरी बड़ी ब्लेसिंग जो है वो लीक हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। और यही वो टाइम होता है। देखें, बहुत सारे लोगों को आज भी था कि आज बारिश होगी, और फिर लोगों ने यही सवाल किया, ऐ संडे की करना भाई साहब? मैं पिछले 3 संडे की होया। मैंने कहा पिछले 3 संडे क्या हुआ है? इबादत ही हुई है ना। जी जी। तो मैंने कहा इस संडे भी होगी। नहीं आज का 10 दिन बारिश ज़्यादा है। मैं जी नहीं मर्जी हो वे, हमें करना ही करना है खुदा का काम। बारिश में खाना बंद नहीं होता, बारिश में यूनिवर्सिटियाँ बंद नहीं होती, बारिश में स्कूल बंद नहीं होते, बारिश में कॉलेज बंद नहीं होते, हॉस्पिटल बंद नहीं होते, बारिश में चर्च क्यों बंद होता है? ये भी नहीं बंद होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल ब्लेस हो सकते हैं, कॉलेज ब्लेस हो सकते हैं, चर्च इसलिए ब्लेस नहीं होता कि चर्च मौसमों के साथ चलता है। अभी सर्दी आने वाली है, लोग सर्दी की वजह से चर्च नहीं आएंगे। ठंड हो गई है, धुंध पैंदी है तो फिर नहीं सवेरे जानते दिल करदा। फिर ज़्यादा गर्मी आएगी, फिर ज़्यादा गर्मी की वजह से लोग चर्च नहीं जाते। ठीक है, फिर शादियाँ, फिर जनाजे, बर्थडे, ठीक है, पता नहीं की काम उन्होंने छड़े ने। तो इतनी सारी चीज़ें आपको रोकती हैं कि आप चर्च ना करें, आप खुदावंद के दिन को आज़ाद ना करें, आप खुदावंद के दिन को पाक ना करें। इतनी चीज़ें आपको रोकती हैं। जब आप ये मुकाशफा जिस बंदे की समझ में आ गया, वो बिकने वाला नहीं है, वो ना झुकने वाला है, वो किसी चीज़ के सामने कभी झुकेगा नहीं। लोगों ने YouTube पर वीडियो देखकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने बात की, सर जी आप ताड़े गिरजे का हौसला है, हाँ चिक्कड़ च भी वेख्या खलोता होंदा है। मैं तुसी कदी खूह च भी खिलारोगे तो खलोता ही लभेगा। ठीक है, तो आप करें तो सही। ठीक है, लोग आपकी जिंदगी को खुदा एक तारीख बना देता है। जब आप खुदा के साथ चलते हो, खुदा आपकी जिंदगी को एक तारीख बना देता है। खुदा आपकी लाइफ को एक ऐसी किताब बना देता है। हर बंदा आपकी जिंदगी को पढ़ना चाहता है। आपकी जिंदगी को खुदा ऐसी किताब बनाता है, हर बंदा आपकी जिंदगी को पढ़ना चाहता है। आपकी स्टोरी ऐसी स्टोरी होगी, हर बंदा सुनना चाहेगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट को देखें, उसने अपनी जिंदगी को ऐसी लाइफ बनाया है, वो जिस चरनी में पैदा हुआ, लोग आज उस चरनी को भी विजिट करने जाते हैं। वो जिन गलियों के अंदर रहा, पैदा हुआ, जवान हुआ, लोग उसके गांव को भी विजिट करने जाते हैं कि वो इस गांव में रहता था। वो जिन गलियों में जवान हुआ, लोग वो गलियां भी विजिट करने जाते हैं कि वो इन गलियों में रह कर गया है। जिस पहाड़ पर उसने अपनी जान दी, लोग उस पहाड़ पर भी जाकर विजिट करते हैं कि यहां उसने अपनी जान दी। लोग उसकी स्लीप को भी विजिट करते हैं कि उसने यहां अपने सांस खुदा के हवाले कर दी। लोग उसकी कब्र को भी विजिट करते हैं जहां वो पड़ा था। उसकी पूरी जिंदगी एक किताब है जिसे लोग आज तक पढ़ते हैं। आप इतने फ्रूटफुल हो सकते हैं, इतने फ्रूटफुल हो सकते हैं कि जिस गली में आप रहते हैं, लोग उस गली में जरूर एक दिन आपको ढूंढने के लिए आएंगे। आप इतने ब्लेस्ड हो सकते हैं, इतने ब्लेस्ड हो सकते हैं कि जिन मकामों में आप रहेंगे, उन मकामों को लोग विजिट करने आएंगे कि इन मकामों में आप रहा करते थे। आप इतने फ्रूटफुल हो सकते हैं। जब हमारे कान ये सुनते हैं कि आप रास्त नहीं हैं, आप नेक नहीं हैं, आप दुरुस्त नहीं, आप अच्छे नहीं हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो ये सुनती है और आप कभी शिफा नहीं पाते, आप कभी हील नहीं होते। आप हर चीज को अपने नजरिए से मत देखो, हर एक चीज को अपने नजरिए से मत देखो। मैं आपको पिछले दिनों बहुत ज़्यादा परेशानी में, ये सारे माहौल को, फिज़ा को, मौसमों को लेकर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आगे पता नहीं क्या होगा, ये भी हम नहीं जानते। ठीक है, हर चीज़ को लेकर हम परेशान भी होते हैं, लेकिन खुदा के काम को करने के लिए एवरी टाइम चर्च रेडी रहता है कि हम तैयार हैं हम करने के लिए। आप किसी भी कीमत पर अपने आप को सेल नहीं होने देते। यही वो इंसान है जो 2 टके की खातर कभी बिकता नहीं है, जो नींद की खातर अपने आप को नहीं बेचता, जो मौसम की खातर अपने आप को नहीं बिकने देता, जो हालात की खातर अपने आप को नहीं बिकने देता, जो किसी रिश्ते की खातर अपने आप को बिकने नहीं देता। लोगों के अंदर एक मसला यह है
कि उनकी आंखें जो देखती हैं, साथ वाले इसको खास बात सुनो, जो हमारी आंखें देखती हैं हम वो नहीं कर रहे, इसलिए जो कुछ हमारी आंखों के पीछे है वो भी कभी नहीं होता। फिर सुने, मैं, जो कुछ हमारी आंखें देखती हैं जब आप वो नहीं करते तो जो आपकी आंखों के पीछे है वो भी खुदा नहीं करता। जो हमारी आंखों के पीछे है वो हमारी लाइफ है। हम एक फ्रूटफुल जिंदगी चाहते हैं, हम एक ब्लेस्ड टाइम चाहते हैं, हम चारपाई पर लेटते हैं, हम एक खूबसूरत बिस्तर की आरजू करते हैं। आपकी ये चीजें आपकी आंखों के पीछे हैं, बिहाइंड द आईज, आपकी जो आंखों के पीछे है, जो कुछ आपकी आंखों के पीछे है। एक आयत पढ़ो मिसाल की किताब से ताकि हम इसको लेकर आगे बढ़े। हमारी आंखों के पीछे क्या है? साथ वाले से कहो, अखां दे पीछे जो हुंदा ओदी गल होण लगी। अखां दे अगे की हुंदा है? हैं? अखां दे अगे दुनिया हुंदी है। अखां दे अगे की हुंदी है? अखां दे अगे दुनिया हुंदी है ते अखां दे पीछे साडी पर्सनल दुनिया हुंदी है। फिर सुने, आंखों के सामने दुनिया होती है और आंखों के पीछे हमारी पर्सनल लाइफ होती है, हमारी पर्सनल दुनिया होती। दुनिया ये दोनों तरह से, वो आंखों के सामने हो या फिर आंखों के, आप बैठे हैं, जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप अपनी दुनिया को विजिट करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपने एक लॉटरी खरीदी हुई है 1 करोड़ की। जब भी आप आंखें बंद करेंगे वो 1 करोड़ आपके दिमाग में क्या क्या सपने जगाएगा? पहला मैं गड्डी लैनी है, फिर 2 फुट थां लैना है, 2 फुट थां लैना है, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਵਾਂ ਦੇ, ਬੂਹੇ ਕੇ गार्डन बनावां दे, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ है। आपकी आंखों के पीछे की जो दुनिया है, मैं उस पर हम कोशिश करेंगे जितना खुदावंद हमारी मदद करे। जी, मिसाल की किताब बाब नंबर 4, उसकी आयत नंबर देखो, 4 बाब की 25वीं आयत है। चैप्टर नंबर 4 है इमसाल में से, वर्स नंबर 25। तेरी आंखें सामने ही नजर करें, तेरी आंखें सामने ही नजर करें। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, प्रैक्टिस करो। सामने, तेरी आंखें कहां नजर करें? सामने ही नजर करें, सामने ही नजर करें। मुझे आप बताएं, बंदे दी अखां वाला सज्जे खब्बे भी वेंदियां ने, इसका क्या मतलब है? वो कोई ड्राइविंग टीचिंग दे रहे हैं यहां पर बुजुर्ग सुलेमान। वो कहता है तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। पलकों को सीधा करके बताएं, किसी को प्रैक्टिस है? मैनू तो नहीं हिसाब लगता पलकां किंज सीधियां रहिंदियां ने। मुझे पलकें सीधी करके आप बताएं जो यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है अपनी पलकें क्या रखो। कुड़ियां प्रैक्टिस होगी, सीधी करके बताएं पलकें मुझे। किसी को है प्रैक्टिस? पलकां सीधियां करके बहाओ। नहीं होंदियां? डेले घुमा को वो सबको मालूम है आंखें कैसे घुमाई जाती। यहां उसने कहा तेरी नजर सीधी हो, यहां ये नहीं लिखा आंखें सीधी हो, तेरी नजर सीधी हो और तेरी पलकें ये की तेरी पलकें सीधी रहें। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपकी पलकें, आपका शटर डाउन हो जाता है। आपका शटर जो है डाउन हो जाता है जब आप आंखें बंद करते हैं। जब आंखें खोलते हैं तो ये पलकें ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती हैं। जब आंखें आप बंद करते हैं शटर डाउन होता है, पलकें नीचे चली जाती हैं। और जब आप आंखें खोलते हैं, स्ट्रेट देखते हैं, तो आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल पलकें सीधी हो जाती हैं। इस आयत के अंदर, इस आयत के पीछे क्या है? इस आयत की जो रूह है, या इस आयत की जो ताकत है, इसके अंदर क्या है? लिखने वाला मुसन्नफ हमें क्या, ये बाइबल जब आप पढ़ते हैं, कितने लोगों ने इस आयत को कभी पहले पढ़ा हुआ है? चंद लोगों ने पढ़ा है। कितने लोगों ने इस आयत पर कभी सरमन सुना है, कलाम सुना है? हुण तुसी मैनू दसो, अगर आप 700 800 या 1000 लोग हैं, किसी भी बंदे ने इस आयत पर कभी सरमन सुना है तो मुझे बताएं। हुण नहीं सुनिया तो जो मैं अज सुनाना फिर कहना तो नवीं गल है, ऐ तो नवीं तलीम है। नवीं तलीम कितों? पुरानी तलीम तो समझ नहीं आती, तो नवीं कितों दईए? ये बात जीसस क्राइस्ट से पहले की लिखी हुई है।
ये कोई नई बात नहीं है, ये बात खुदावन से पहले की है। सुलेमान बादशाह के दौर की ये किताब है और उसने ये वर्ड लिखा हुआ है, उसने ये आयत लिखी है, उसकी कलम से निकले हुए ये लफ्ज हैं, उसको स्पिरिट ने दिए ताकि वो इन चीजों को लोगों को बार बार कराए। हम यहां जितने भी हाजिर हैं, एक्चुअल में हम सबको खुदा की जरूरत है। हम सब नीडेड पर्सन हैं, जरूरतमंद हैं खुदा के। जब आप अपनी जिंदगी का मकसद खुदा बना लेते हैं तो आपके मकसद वैसे ही पूरे हो जाते हैं। खुदा का मकसद क्या है? चले मुझे खुदा का मकसद बता दें। क्या खुदा का मकसद क्या है? खुदा का मकसद यह है कि खुदा आपको रूह देना चाहता है। एक, खुदा आपको निजात देना चाहता है। दो, खुदा आपको जिंदगी देना चाहता है। खुदा आपको शिफा देना चाहता है। खुदा आपको हीलिंग, खुदा आपको नबूवत देना चाहता है। खुदा आपको मसा देना चाहता है। खुदा आपको जिंदगी देना चाहता है। खुदा आपको दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद बनाना चाहता है। खुदा आपको ग्रेस देना चाहता है। खुदा आपको मसा अनाइंटिंग देना चाहता है। खुदा आपको ताकत देना, खुदा आपको हिकमत, खुदा आपको फहम, खुदा आपको नूर, खुदा आपको जलाल, खुदा आपको बरकत, खुदा आपको एक ऐसी ग्रेसफुल शख्सियत बनाना चाहता है। खुदा की कोई भी डिजायर ऐसी मुझे बता दें, खुदा की कोई भी ऐसी ख्वाहिश मुझे बता दें जिसमें वो आपको लालच देना चाहता है, वो आपको मौत देना चाहता है, वो आपको खामोश रखना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं। खुदा चाहता है आपकी जिंदगी में एक शोर हो जिसका जिक्र गली मोहल्ले में होता रहे। खुदा चाहता है आपकी लाइफ एक टेस्ट मनी बने। खुदा आपको टेस्ट मनी देना चाहता है। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा खुदा आपको शराब देना चाहता है। यहां कहीं भी नहीं लिखा खुदा हमें जना देना चाहता है। कहीं भी नहीं लिखा खुदा हमें नाकामी देना चाहता है। खुदा का मंसूबा आपको निजात देना, आपको बरकत देना है, आपको आसानी देना है, आपको रूह देना है, आपको हमेशा की जिंदगी देना है। ये खुदा के मंसूबे हैं। जब आपकी जिंदगी के मंसूबे ये बन जाएंगे कि मैंने लोगों को निजात देनी है, मैंने लोगों को रिहाई देनी है, मैंने लोगों को खुशी देनी है, मैंने लोगों को तसल्ली देनी है, मैंने लोगों को आराम देना है, मैंने दूसरों को बरकत देनी है, मैंने दूसरों के लिए प्रेयर करनी है, मैंने दूसरों के लिए आज़ादी को जारी करना है। आपका मकसद खुदा का मकसद बन गया। उस मकसद में फिर आपके बड़े बड़े मकसद पूरे होते हैं। चले साथ वाले इसका एक खास बात सुने। मैं रात को बता रहा था, बंदा चेंज करिए, आप इधर आओ। ये मेरा मालिक है और मैं इसका काम करता हूं। ये एक कंपनी ऑनर है, चर्च ऑनर है, बॉस है, ये बिजनेसमैन है और मैं इसका वर्क करता हूं, इसका काम करता हूं। जब मैं इस बंदे का काम, ये मेरा बॉस है, वो स्पिरिचुअल हो, फिजिकली हो, बिजनेसमैन हो, एक प्रीचर हो, टीचर हो, मैं जिसकी गुलामी के साथ हूं, मैं जिसकी गुलामी के अंदर हूं, ये आदमी मेरा बॉस है, ये आदमी मेरा मालिक है। जब मालिक का काम, इसका काम मैं खुद करूंगा, मैं करूंगा, अपने मालिक का काम मैं करूंगा। सुने ध्यान से, जब मैं अपने मालिक का काम अपना काम समझ के करूंगा। फर्ज करें इसकी एक फुटबॉल कंपनी है, फर्ज करें इसकी एक फर्नीचर कंपनी है, इसका एक चर्च है। चर्च हो, फर्नीचर कंपनी हो, फुटबॉल कंपनी हो, बात एक ही है कि एक ऑनर है और दूसरे वर्कर हैं। जब मैं, अगर इसकी फर्नीचर कंपनी है और उस कंपनी में जो मैं काम करता हूं, वर्कर हूं मैं, जब मैं मालिक के काम को अपना काम समझकर करता हूं तो एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा खुदा मुझे भी एक मालिक बनाएगा। 90% लोग, 90%, साथ वाले से कहो बेइज्जती, छतरौल, 90% लोग ऐसे हैं, बल्कि 99% मालिक के काम को अपना काम समझकर नहीं करते। इसलिए लोग जो हैं 99% लोग खुदा के पास आकर भी ब्लेस नहीं है, रोजे फास्टिंग करने के बाद भी ब्लेस नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर फर्ज करें खुदा जानबूझकर ऐसा करता है, अभी मैं आयत की तरफ नहीं आया हूं, खुदा जानबूझकर ऐसा करता है। मैं एक टाइम था, एक दिन मैं उस वक्त पेंट का काम कर रहा था और मैं अकेला, बारिश बहुत ज्यादा थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैनू यही दिहाड़ी टुटेगी, फायदा को नहीं, चल मना। बारिश में साइकिल निकाली और भीगता हुआ, सारे मेरे कपड़े भीगे। जब मैं काम पर जाकर खड़ा हुआ, ना सुपरवाइजर आया ना वर्कर आए, मैं अकेला था और मालिक गाड़ी में बैठ कर आया। आकर उसने मुझसे कहा, ओए मुंडिया, ओए किथे गए तेरा उस्ताद ते किथे गए? मैं सर जी बदल पैंदा कोई भी नहीं आया, ते तू कल्ला ही आया, तू भी घर रहना ही। मैं आख्या सर, मैं आख्या चलो दिहाड़ी टुटे ना, अच्छा तो तू भी फिर टुर जा।
मैंने साइकिल निकाली और वो छत पर चला गया। मैंने साइकिल निकाली और वो छत पर चला गया। छत पर पानी खड़ा था बहुत ज्यादा। उसने मुझे ऊपर से आवाज दी, ओ मुंडिया गल सुन। मैंने कहा जी सर। और आया पानी कट दे। शैतान मेरे कोल आया ते आके मैनूं आंदा तेरा काम रंग करना है, पानी कड्ढना ते नहीं है। पर मैं आख्या नहीं, ए बंदा मालक है, इस वक्त मैनू मालक दी मननी है। एदा घर एदा नहीं है, मेरा घर है, मैनू अपना घर समझ के यह काम करना ही। मैंने कहा दसो कितल नूं कड्ढना। ओ यार जिवें भी तेनू समझ आंदी कर दे। मैं खुद नीचे गया, मैंने उसके छत के पानी को निकाला। मुझे उस वक्त 120 रुपये काम के मिलते थे। उस दिन उसने मुझे 200 रुपये दिए। मैं शादमान हो गया। मैंने मालिक के उस काम को वैसे नहीं किया जो मेरा काम था। मैंने कहा यहां जो कुछ मेरे मालिक का है वो सब मेरा है। इसलिए खुदा आपको मलकियत देता है और आपको मालिक बनाता है एक दिन। कितनों को समझ आई? यहां पर मसला यह है, हर बंदे के अंदर ओनरशिप की रूह है। क्या है? तो सिर्फ गिरजे च किथे सारे चौधरी बनना चाहते हैं, पर किथे ठेकेदार बनना चाहते हैं, लड़ाई किथे करना चाहते हैं, आकड़ किथे फाना चाहते हैं, दिल की मर्जी पूरी किथे करना चाहते हैं। चर्च खुदा का घर है, दुनिया का क्लब नहीं है जहां आप अपनी हर खुशी पूरी कर लेंगे। यहां आकर खुशियां कुर्बान करनी पड़ती हैं, फिर नई खुशियां जारी होती हैं, फिर नई ब्लेसिंग जारी होती है। यहां आकर पहले कुर्बान होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब भी आप चर्च में जाएंगे, मैं फिर बता रहा हूं, जब आप मालिक के काम को अपना काम नहीं समझते तो आप कभी भी मालिक नहीं बनेंगे। ये तो आप जहन में रख लें, ये खुदा का फलसफा है। कभी भी आप मालिक नहीं बनेंगे, क्योंकि आप मालिक के काम को काम नहीं समझते। अगर मैं यहां कहूं कि टेंट फट गया, ठीक है, और मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मैं कार खराटे मारा सुता, मैं इस पर पैसे लगा सकता हूं, मेरे पास पैसे नहीं, तो मुझे अपने मालिक से कहना है चलें। और सुने खास बातें, ये मेरा मालिक है और मेरे मालिक के सामने से ये बटन टूट गया, मेरे मालिक की शर्ट का बटन टूट गया है, और मैंने कहा सर जी तो बटन टूटा है, पर मेरे मालिक के पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी शर्ट का जो बटन है उसको वो लगाए। मैंने कहा सर शर्ट आप उतारें, शर्ट उतारें और मुझे दे दें, मैं इसको फिर उसने शर्ट उतारी, फिर उसने मुझे पैसे दिए और मैंने जाकर उसका ये जो बटन है इसे टेलर को दिया ताकि वो इसको लगाए। ये सारा काम मालिक का है, और यहां जो कुछ भी हो मुझे मालिक से कहना है। किससे कहना है? मालिक से कहना है, ताकि आप मालिक अपने काम के लिए प्रोवाइड करे और हम अपने मालिक के कामों को अच्छे से करें। जिस दिन आप इस भेद को समझेंगे, जिस दिन आप इस भेद पर काम करेंगे कि ये काम मालिक का नहीं, ये मेरा नहीं, ये हम सब का काम है, उस दिन आप अपनी अपनी जिंदगी में खुद एक मालिक बन जाएंगे। आप मुलाजिम नहीं रहेंगे, नौकर नहीं रहेंगे। ये एक कर्स है, ये एक कर्स है, ये एक लानत है जो लोगों की स्पिरिट पर होती है, रूह पर होती है, कि शैतान लोगों की रूह पर कर्स करता है, लानत कर देता है। और वो सारी जिंदगी मेरी मुलाकात एक, मैंने कंपनी में भी काम किया, कंपनी में काम किया, मास्टर किया था उस बंदे ने। ऑफिस में मैं बैठा, ऑफिस में गया हम अब किसी काम से, और उसका एसी, उसको एसी के नीचे मालिक ने बिठाया था। कहाँ? असी पक्खा भी एक लगा हुंदा, कदी वो वाला उतल कर लैंदा, कदी इतल कर लैंदा। असी पक्खे दे थल्ले काम करते सी, वो एसी दे थल्ले बैठा ही। उसका एसी खराब हो रहा था। मैं क्या सर तुहाडा लगदा एसी खराब? और मालकां दी सिरदर्द, करान ना करान ते मेरे लो खराब होए। वो अज भी फैक्ट्रियां च धक्के ही खान डिया दा। मेरी बात को फिर समझो। मैं क्या, क्योंकि हम पर सुपरवाइजर था, मैंने कहा सर जी वेखो तुहाडा एसी मैनूं लगदा खराब। वो मालकां दा सही करान ना करान, सानूं ते ठंडी हवा नाले ना। वो अज भी फैक्ट्रियां च काम लभदे ने पे। कित्थे लभदे ने पे? मालक दे काम नूं अपना काम समझ के करो, फिर खुदा तुहाडे ते ग्रेस लियाएगा, फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा, फिर खुदा आपको ऊंचा करेगा। जब आप मालिक की पेन लेते हैं, मालिक का दर्द लेते हैं, फिर मालिक, अगर आप खुदा से कुछ चाहते हैं, आप खुदा का पेन नहीं लेते, खुदा का दर्द नहीं आप लेते, खुदा का मकसद आपकी जिंदगी में नहीं है, आपकी जिंदगी में खुदा के लिए कुछ भी नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपकी मलकियत शायद बन भी जाए पर वो कायम नहीं रहेगी। अब हम वापस आते हैं, आयत पढ़ो फिर से, क्या लिखा है?
तेरी आंखें सामने ही, आगे तेरी पलकें, आंखें और पलकें एक ही बात है। जब आंखें खुलती हैं तो पलकें सीधी रहती हैं, आंखें बंद होंगी तो पलकें नीचे चली जाएंगी। आंखों के पीछे क्या होता है? सुने, खुदा आपकी वो चीज ब्लेस करता है जो आपकी आंखों के पीछे है। जो कुछ आपकी आंखों के आगे है वो चीजें ब्लेस नहीं होती। सुने, आपकी आंखों के सामने दुनिया है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ है, वो चीजें ब्लेस नहीं होती, ना आपको वो मिलती हैं। जो आप देखते हैं वो आपको नहीं मिलता, जो आप सुनते हैं वो भी आपको नहीं मिलता। आपकी आंखों के पीछे जो कुछ चल रहा है वो आपको मिलता है। मैं बाइबल में से एक बंदे की मिसाल के साथ इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं, आपने गौर से सुनना है। अंधे बर्तमाई का जिक्र कितने लोगों ने सुना है? कहां लिखा हुआ है? किसी को याद हो? बैठ जाओ। कहां लिखा हुआ है वो? मरकुस की इंजील निकाले। आपने गौर से देखना है खुदा क्या चीजें आपको देता है, खुदा कौन सी चीजें आपकी ब्लेस करता है। 10वां बाब निकाले। मैं इसे पढ़ूंगा और आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है। 10वें बाब की 46वीं आयत में क्या लिखा है? 46वीं आयत में लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो बर्तमाई का बेटा, बर्तमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। कहां बैठा था? राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, और वो और भी चिल्लाया, ए इब्ने दाऊद मुझ पर। यीशु ने खड़े होकर कहा, इसे बुलाओ, इसे। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया, खातर जमा रख, उठ, वो तुझे। और वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा, अपना कपड़ा उछल पड़ा और यीशु के पास आया। और यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, है रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने अच्छा कर। और वो फिल्फ और बीना, और राह में उसके पीछे। मुझे आप बताएं, एक बड़ी भीड़, बहुत सारे लोग उसके पीछे हैं। खुदावन ने हीलिंग के लिए किसी को नहीं बुलाया। जो बंदा यीशु मसीह को देख नहीं सकता, उसके मौजज़ात को देख नहीं सकता, उसने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखों के सामने कुछ नहीं था, उसकी आंखों के पीछे कुछ था, कि वो अपनी आंखों के पीछे कुछ देख रहा था। मैं फिर बता रहा हूं, जो आपकी आंखों के पीछे है उस पर नजर करो, मेरी आंखों के पीछे क्या है। अगर आप किसी महफिल में बैठे हो और आपकी आंखों के पीछे पाप रहता है, तो आप सजा के लिए तैयार रहें, और वो आपको मिलती रहेगी साथ साथ। उसकी आंखें उसको देख नहीं रही थी, सिर्फ सुना और अपने दिल का हाल बयान करने के बाद उसकी ये चाहत थी, उसके अंदर ये डिजायर थी, ये चाहत उसकी आंखों के पीछे थी, आंखों के सामने नहीं थी। उसको आंखों से वो जो कुछ करता था, कभी भी उसको नहीं पता कि वो सामने क्या कर रहा था। उसकी आंखों के पीछे क्या था? उसकी आंखों के पीछे शिफा थी, उसकी आंखों के पीछे निजात थी। उसके अंदर ये बात थी कि यहां से मुझे सब कुछ मिलेगा। और ये बात, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था कि आज ही मेरे लिए होगा। उसने कहा कि मुझे उसे मिलना है। और जब खुदावन ने उसको कॉल की, जब खुदा आपको बुलाता है, आपको ख्वाब आता है, आपको ड्रीम आता है, आप चर्च में सरमन सुनते हैं, जब खुदा आपको कॉल करता है और आप फौरन से चले जाते हैं, आप जाना शुरू कर देते हैं,
इस बात की गारंटी नहीं कि जिस दिन खुदा ने आपको कॉल किया वो उसी दिन आपको हील करेगा। हो सकता है उसी दिन आपको हील करे, हो सकता है उसी दिन आपके लिए मौजज़ा हो, उसी दिन आपके लिए बड़ा काम हो, लेकिन यह भी कोई गारंटी नहीं। खुदा ने अगर आपको कॉल की है, आपको बुलाया है और आपको अपने हजूर आने देता है, तो फिर आपकी जो आंखों के पीछे है उसको दुरुस्त रखें। जो आपकी आंखों के पीछे है उसको पाक रखें। जो आपकी आंखों के पीछे आंखें हैं उनको पाक रखें। इंसान की दो आंखें हैं, पीछे और चले। आप मुझे बताएं, ये साउंड स्पीकर के डिब्बे हैं, ये आपको देख रहे हैं कि नहीं? तानू वेंदे पे आके नहीं? चलो इंज नहीं, ए बंबू तानू वेंदे पे ने के नहीं? हुण कन्फ्यूज ने, बंबू वेंदे ने के नहीं वेंदे? तो खलोता है की सही दसो, वेंदे पे ने के नहीं? किन्ने आंदे ने नहीं, तो किन्ने आंदे ने वेंदे पे ने? आ वेलो ना ये वेंदे पे आंदे ने ते ना आंदे ने वेंदे ने ते ना आंदे ना वेंदे ने। फिर ठीक है, तुसीं को जो दसोगे वही होएगा। चलें, ये पानी मुझे दो। ये पानी हमें देख रहा है कि नहीं? अब पानी थानू वेंदा कि नहीं? कन्फ्यूज हाँ, किथे टुर जाइए? 4-4 बारी बाइबल पढ़ी दी है, 3 बारी। अच्छा, मिट्टी सानू वेंदी है कि नहीं? आसमान सानू वेंदा कि नहीं? तारे सानू वेंदे आ कि नहीं? आउंदे आ पे हौली। और भाई बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। यही रफड़ है। हमारी आंखों के पीछे जो आंखें हैं वो हमें देखती हैं। खुदा उन्हीं को देख रहा है जो आपकी आंखों के पीछे आंखें हैं, कि वो क्या देखना चाहती हैं। आपकी जो आंखें आपकी आंखों के पीछे हैं, खुदा उनको ब्लेस करेगा। वो अगर गलत हैं तो आप कभी ब्लेस नहीं होंगे। अगर वो आंखें दुरुस्त हैं, वो आंखें रास्तबाज हैं, वो आंखें पाक हैं, तो आप दुनिया की कोई ताकत आपको फ्रूटफुल होने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई चीज आपको ब्लेस होने से रोक ही नहीं सकती। आपको ब्लेस होना ही होना है। बाइबल में अब मैं बताता हूं, ये जो डाइज है ये आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा? चलो, आ कुर्सी वेंदी आ के नहीं? ओ भाई, हर शय सानू वेंदी है, तानू भुलेखा है किते। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे खिलाफ जमीन और आसमान को तलब करूंगा। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे खिलाफ जमीन और आसमान को तलब करूंगा। जब आप लकड़ी के पास खड़े होकर पाप करते हो, खुदा उस लकड़ी को बुलाएगा, वो लकड़ी बताएगी ये मेरे पास खड़ा होकर पाप कर रहा था। जिस मिट्टी पर आप खड़े होकर, चले मैं आपको और बाइबल की आसान बातें बता देता हूं। शानू नहीं तो भी वेंदा पिया थे, शानू तो भी थे वेंदा तो नहीं, चवल पुना तार लो जिन्ना भी तीता जाता है। शानू तेरा तो ये थे वेंदा है। बाइबल में लिखा जब तू किसी के घर जाए और कोई तेरे वर्ड को कबूल ना करे तो अपने पैरों की मिट्टी वहां पर झाड़ देना। तो मिट्टी की करनी है, ओ शापर च लपेट के खड़ दी खुदावंद ने। उस मिट्टी को खुदावंद आवाज देगा, वो मिट्टी आकर बोलेगी हाँ ए चौधरी मिठू जेड़ा ना नहीं तेरा कलाम सुनता। लिखा आज मैं जमीन और आसमान को तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाता हूं। हर चीज आपको देख रही है, मत सोचें ये जो घास आपको नजर आ रही ये भी हमें देखती है, क्योंकि हमारी जो आंखें सामने वाली हैं इन्होंने हमें धोखे में रखा हुआ है। ए जड़ियां छटाकी दियां ने ना, इन्हें सानू किदे च रखा है? ये इन्होंने हमें धोखे में रखा हुआ है। आपके सामने हमारी घर में बेटियां बहू बहनें सर्फ बेचने के चक्कर में 2000 का नुकसान क्यों कर लेती हैं? 2000 का सर्फ है तो विचों लाटरी निकलेगी, तो जूसर मशीन भी निकलेगी, तेरा पक्खा भी निकलेगा, तो तेरा 2000 रुपया भी गया, तो 100 रुपये वाला सर्फ, 100 रुपये का सर्फ लाया, कुछ भी नहीं निकलिया। आंडे बालन वाली मशीन बस निकली। और मैं 500 दी तो ऊँझ आँदी, तू 2000 का सर्फ ले लिया। इन्हां अखां ने सानू धोखे च रखे है। इन्हां अखां ने सानू, जब आपकी ये आंखें ये जो देख रही हैं ये नहीं देख रही, तो पीछे वाली आंखें कभी ब्लेस नहीं होंगी। जब आपकी सामने वाली आंखें सामने देखेंगी तो फिर पीछे वाली आंखें ब्लेस होंगी, वरना पीछे वाली आंखें अंधी की अंधी रह जाएंगी सामने वाले की वजह से। चलें, एक और मैं आसान का बात करता हूं, तुम फिर आ जाओ साथ वाले को, ये भी खास बात है। जब आप इधर खड़े हो जाओ, मेरी ये आंखें देख रही हैं ये लड़का बड़ा खूबसूरत है, पर मैंने इसको इग्नोर कर दिया। पहले शैतान मेरे आगे था,
इसका चेहरा इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन इसके बालों को उसने खूबसूरत बनाया। इसके अंदर, क्योंकि उसने कहा ये सामने वाली आंखों से सामने वाली आंखें आपको धोखा देती हैं, पीछे वाली नहीं। सामने वाली आंखें आपको धोखे में रखती हैं, पीछे वाली कभी नहीं रखती। ठीक है, जब मैं इसको सामने वाली आंखों से देख रहा हूं तो शैतान इसके अंदर काम करेगा, इसके अंदर काम करेगा, इसके चेहरे का नूर बनेगा ताकि मेरी आंख इसको अट्रैक्ट करें। क्या करें? ध्यान सुननी है, अं स्यापियां चो इंज नहीं निकलना है। ठीक है, जे साडी समझ च ना गल आई थी। हवा को उसने कहा ये फ्रूट, तो लिखा है उसने, तो शैतान उसके सामने था, उस फ्रूट के अंदर शैतान था। शैतान उसकी बॉडी में नहीं था। उसने कहा कि इस फ्रूट को खाने से आप गॉड, खुदा की माने, आप ब्लेस्ड पर्सन हो जाएंगे। जो आंखें उसकी देख रही थी, उसकी देखने वाली आंखों ने गुनाह किया। पीछे वाली आंखें जब ख्याल करती हैं कि ये देखो ये बड़ा, तो पीछे जो आपके अंदर है, जब उसने पीछे वाली आंखों से गलत सोचना शुरू कर दिया तो सामने वाली आंखें मजबूर हो जाती हैं गुनाह करने के लिए। सुने, जब मेरी सामने वाली देखो, मैं सादे ਜਦੋਂ मैं सामने वेना तो शैतान इत्थे काम करता है, ਜਦੋਂ मैं सामने इग्नोर करना फिर शैतान मेरे अंदर काम करता है। मैं फिर समझाता हूं, ये 5000 का नोट देखो, ये देखो, इधर देखें, सारे देखो, सारे देखो, नाल दे को बाजी ते एवं किवें टाइम जाया करनी, सुन ध्यान ना की कहते हैं भाई साहब। इधर देख, ये मेरी आंखें देख रही हैं, पादरी का 5000 रुपया लगता है, इतने चुक लेने, खैर एदा एक ने खाना है, खैर नाल एदा कितों खदाद है। ये आंखें, अब मैंने कहा नहीं दफा करो, अब मेरे अंदर शैतान काम करेगा। चुक लेना ही तेनू की फर्क पैंदा है? जब आप उसे अंदर और बाहर दोनों तरह से हरा देते हैं तो खुदा आपकी जात का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा, खुदा आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा। लोगों का मसला सामने वाली अखां तो बचे ने, ते अंदर वाली तो मार खा गए ने। जो उनके अंदर है वो उससे मार खाते हैं, जो सामने है उससे। देखें, एक नहीं, दो नहीं, मेरी जिंदगी में बेशुमार लोग आए हैं। चले एक और खास बात सुने, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਵੇਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਵੇਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੱਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। आप किसी बैंक से जाएं, उसे कहें मेरे 1 साल की स्टेटमेंट मुझे दे दें। आप रिश्तेदार के पास जाएं, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत स्टेटमेंट बना कर देता। 1 लाख रुपया तो उसकी तनख्वाह है, 5000 मिठू दी है, 17000 उन्होंने कुड़ी भी लेंदी है, 19000 अम्मा की तनख्वाह, किन्ने हो गए? 1.5-2 लाख। दस कित्थे जाता है, कित्थे जाता है? सारी स्टेटमेंट लोगों की हम देते और रखते हैं अपने पास। ये हमारी आंखों के पीछे पाप है, हम मुंह से बोलते नहीं है, ये हमारी आंखों के पीछे पाप है। आपकी आंखों के पीछे जो है उसको दुरुस्त करना है, उसको ठीक करना है। जब आप उनकी आंखें आपके खूबसूरत कोट को देखती हैं और फिर वो अपनी पीछे वाली आंखों से गुनाह करते हैं, जब आप उनकी आंखें जो आपको देख रही होती हैं, जब आप उनकी मंशा और उनकी मुराद पूरी नहीं करते, फिर वो आप पर इल्जाम लगाएंगे, फिर वो आपके अंदर गुनाह ढूंढेंगे, फिर वो आपकी गलतियां तलाश करेंगे। जब कोई दूसरा उनसे मिलेगा तो फिर वो आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे, फिर वो आपकी बुराई करेंगे और बिना सोचे समझे करेंगे। और यही वो वजह है, मैंने कहा 1000 लोग चर्च आते हैं, लेकिन उनमें से 10 लोग ब्लेस होंगे, बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। वैसे, क्योंकि जो उनकी आंखों के पीछे है वो गलत है, वो अपनी आंखों के पीछे गुनाह रखते हैं। वो अपनी आंखों के पीछे, जब आप अपनी जिंदगी से किसी को निकालेंगे बाहर, आप रिश्तेदार को निकाल दें, दोस्त को निकाल दें, पादरी को अपनी जिंदगी से निकाल दें, अब वो क्या करेगा? आपकी बुराई करने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। उसके पास और खुदा ने उसको ब्लेस करना है जो आपकी आंखों के पीछे है। आप अपनी आंखों से दुनिया को देखते हैं और दुनिया की सुनते हैं, दुनिया की मानते हैं,
दुनिया, जब आप अपनी जिंदगी से दुनिया को निकालेंगे तो दुनिया आप पर गुनाह साबित करेगी। साथ वाले इसको ये खास बात है, जब आप दुनिया को अपनी जिंदगी से निकालेंगे तो दुनिया आप पर गुनाह साबित करेगी। क्या साबित करेगी? गुनाह साबित करेगी। लेकिन जिस दिन आप खुदा को अपनी जिंदगी में ले आएंगे और उसे अपने साथ रखेंगे और आप उसको छोड़ भी देंगे तो वो खामोशी से चला जाएगा, आपकी जात में गुनाह साबित करके नहीं वो जाएगा। चले मैं और बर्तमाई की आंखों के पीछे कुछ था कि ये कर सकता है। वो अपनी जो पीछे आंखें थी उनकी वजह से हील हुआ, सामने वाली आंखों से वो थोड़ी हील हुआ। लिखा सीधा देखो, जो सामने हो रहा है वो देखो, जो सामने है उसको देखो। चले मुझे बताएं, रोड पर जो सबसे महंगा ब्रांड होता है उसकी जो एड चल रही होती है वो ऊपर सबसे चलती है। जो महंगा ब्रांड होता है उसकी एड सबसे ऊपर चलती है। और जो जूता बाजार में 400-500 रुपए का मिलता है उसकी एड किसी जगह पर नहीं चलती। क्या चलती है? जो मशहूर होगा, जो मशहूर होता है उसकी एड जो है वो आप रोड पर जाएंगे, आपको रोड पर चलती नजर आएगी। फलां रेस्टोरेंट, फलां ब्रांड, फलां शॉप का कपड़ा आपको नजर आता है। आप सीधा देखते हैं और आपकी आंखें उसको देखती हैं और आप सीधा चलते हैं। यहां 15 मिनट दुआ नहीं होती प्रीचर की अपनी, 15 मिनट प्रेयर नहीं होती, पर लोगों को वो कहता है लॉन्ग टाइम प्रेयर किया करें। कैसे प्रेयर किया करें? आंखों के पीछे आप, खुदा उस चीज को ब्लेस करता है जो आपकी आंखों के पीछे है। अगर आपकी आंखों के पीछे सबके लिए बरकत है, सबके लिए मोहब्बत है, तो आपको एक दिन ब्लेस्ड होना ही होना है। एक दिन आपको बढ़ना ही बढ़ना है, एक दिन आपको फ्रूटफुल होना ही होना है। अगर आपकी आंखों के पीछे, आपकी आंखें बारिश को देखती हैं, आपकी आंखें कीचड़ को देखती हैं, आपकी आंखें मौसमों को देखती हैं, पर जो आपकी अंदर फेथफुल आइज हैं, फ्रूटफुल जो आइज हैं, वो किसी चीज को सामने नहीं देखेंगी, वो उसी को देखती हैं जिनसे उसे कुछ मिल सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, जो आपकी आंखें सामने हैं उनसे आप ब्लेस नहीं है। जो आपके पीछे आंखें हैं, आप पीछे से किसी को कैसा देख रहे हैं। मैं फिर बताता हूं, यह आदमी बड़ा ईमानदार है, मैं पीछे वाली आंखों से इसको पता कैसा देखूं, ओए केड़ा दुनिया ते बंदा पाक होया, इहदे च भी कोई चोर ते होना ही है। तो मैंने पीछे वाली आंखों से इसे भी गलत साबित किया। जो मेरी आंखें पीछे हैं, और अगर मैं ऐसा नहीं सोच रहा तो कोई दूसरा मेरे कान भरेगा, कोई दूसरा मेरे कान भरेगा कि ये ऐसा, ये वैसा है। सुनकर हम अपनी आंखें अंधी कर लेते हैं। आपकी वो आंखें, मैं फिर बता रहा हूं, बाइबल में आप खुदावंद को देखें। खुदावंद जिन आंखों से किसी को देखता था वो उन आंखों से किसी पर नजर नहीं कर रहा, उसके पीछे वाली आंखें दूर से किसी को देख लेती थी कि ये बंदा ब्लेस है। पूरे इस्राएल के अंदर जीसस क्राइस्ट ने जितनी जगहों पर उनके लिए मुमकिन था उसने मुनादी की। फिर उसने अपने 2 रसूलों को मुनादी के लिए भेजा। चंद लोगों को उसकी समझ आई, बाकी लोग सुनाकर उसकी मुखालफत में मसरूफ हो गए। मैं फिर बता रहा हूं कि आपकी आंखों के जो पीछे है, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो आपकी फास्टिंग, आपकी प्रेयर, आप चर्च में आना कोई मैटर नहीं करता। कोई मायने नहीं रखता कि आप चर्च में आते हैं या नहीं आते, आप आएंगे या नहीं आएंगे, आप 2 माह आएंगे, 3 माह छुट्टियां करेंगे, आप सोच रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आपकी आंखों के पीछे जो है सिर्फ आप जानते हैं। आपकी आंखों के पीछे जो है वो आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। अगर आपकी आंखों के पीछे आपका खुदावंद है तो आपके नजदीक उससे ज्यादा किसी चीज की वैल्यू नहीं है। हर चीज आपकी राह में कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। जब लोगों से यह कहा जाए कि आप गुनाह छोड़ दें, कितने लोगों ने अपने गुनाह छोड़ दिए? खोल के दसो किन्ने किन्ने गुनाह छड़ छड़िया है। जे नहीं छड़िया जाता तो मैनू दसो, मैं कोई होर गल शुरू करा। इत्थे ना बरकत किन्नी लैनी? दुआ करो, मैनू भी चाहिए। बरकत लोग इंज लैना चाहते जिवें मिठे चौल वंडे जाते होंदे ने।
ਛਾਪਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦਾਬੜ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੇਚਕੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਰਾਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਵਾਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੇਜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਰਦੇ ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੋ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ। फिर कहना भी जो दी मर्जी है, जो दी जिस पैमाने से तुम नापते हो इसी से तुम्हारे लिए जो पैमाना आपकी आइस के अंदर है खुदा के लिए, जो पैमाना आपकी आंखों के अंदर है खुदा के लिए, उसी पैमाने से वो आपको भरेगा, उसी पैमाने से वो आपको भरेगा। आप खुदा की खातर रिश्तों से वफा करते हैं। खुदा की खातर हम कभी रिश्तों से वफा नहीं कर रहे होते। रिश्तों से वफा हम रिश्तों की वजह से करते हैं। रिश्तों से वफा हम किसकी वजह से करते हैं? दिलेरी के साथ अपने हाथ उठाकर बताना है कितने लोगों को आज तक रिश्तों से वफा मिली है? रिश्तों से वफा मिली है? 1 2 अवे लो, बाकी कितों ना। यही फलसफा है। हर एक चीज को अपनी जिंदगी से दूर करें, बस अकेले हो जाएं, तन्हा हो जाएं। पहले मैंने अक्सर सरमन में बताया है कि जो शख्स अपनी तन्हाई को पाक करता है वो फ्रूटफुल है, उसकी पीछे वाली आंखें पाक हो चुकी हैं। जब बच्चे घर में तन्हाई ढूंढते हैं, उनकी सामने और पीछे वाली दोनों आंखें पापी हैं। आप अपने बच्चे पर करोड़ों रुपया भी खर्च करो, लाखों रुपया भी खर्च करो, वो फ्रूटफुल नहीं होगा, वो फ्रूटफुल नहीं होगा। आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, इनको भी अपनी तन्हाई को ब्लेस करना है। अपनी तन्हाई को, हस्बैंड वाइफ की तन्हाई भी पाक होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ की जब तन्हाई पाक होगी तो हस्बैंड वाइफ की लाइफ ब्लेस होती है। ये वही तरीका है जिस पैमाने जो आप नाप रहे हैं, जब आप खुदा के लिए कर रहे हैं, जो आप खुदा के साथ जैसा आपका बिहेव है, जैसा हमारा इंसानों के साथ बिहेव होता है वैसा ही हमारा खुदा के साथ होता है। जैसा हम इंसानों के बारे में सोचते हैं वैसा ही हम खुदा के बारे में सोचते हैं। जैसे हम किसी इंसान के साथ चलते हैं वैसे ही हम खुदा के साथ चलते हैं। जब आपसे कहा जाता है, आपको गंदे ड्रीम आते हैं जी, सेक्सफुल ड्रीम जी, अब मैं ध्यान से सुननी है, आप लोगों ने ये बात सुननी है। इस बच्चे ने कहा मुझे गंदे ख्वाब आते हैं, गंदे ड्रीम आते हैं, सेक्सफुल ड्रीम आते हैं। बाजी ध्यान ना सुनियो, भाई ध्यान ना सुनियो। अब मैं ये चर्च में खुलेआम तालीम क्यों देता हूं? सरेआम तालीम देने का ये मतलब है, ये बच्चा मेरे पास आया और आकर मुझे कहता सर मुझे गंदे ख्वाब आते हैं, गंदे। इसका मतलब इट्स मीन के गंदी रूहें, सेक्सफुल रूहें, बदकारी की रूहें जो हैं वो इस बच्चे की जिंदगी में काम करती हैं। इसके दादा की लाइफ में, परदादा की लाइफ में, उसके भी अब्बा की लाइफ में थी, फिर बापू की लाइफ में। ये रूहें आपके फाइनेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं, तबाह कर देती हैं। दिन ब दिन आपका रुपया पैसा आपके घर से जाता रहेगा। आप खुदा से मुंह उठाकर मांगते रहेंगे, वो आपको देगा नहीं, क्योंकि जो आपके पास पहले था वो तबाह हो गया। माँ बाप के जब बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं, फिर उनको आजाद छोड़ दो। हमारा रफड़ यह है, पहला तो कमांदे को नहीं, जे वो कमान लग पैण ते अब्बा थोड़ा लैके उत्ते खलो जाता, कित्थे गई तेरी तनखा, कित्थे गई तेरी तनखा, वो काम ही छड़ के बह जाता। अब ना काम तो मैनू आओगे, मैं जाता ही नहीं। उनको छोड़ दो ताकि वो कमाएं, वो लगाएं, वो उजाड़ें, लेकिन आपका काम उनके लिए प्रेयर करना है। मैं फिर जब ये कुव्वत इस बच्चे के साथ रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपका रुपया पैसा घर से निकलता जाएगा। आपका जो मेंटली सुकून है वो आपकी जिंदगी से निकलता जाएगा। आपके घर में जो फरदौस जैसी ब्लेसिंग है कि आप घर में इंटर हो और आपको अपना घर जन्नत लगे, वो चीज भी आपके घर से चली जाएगी। आप घर में एंटर हो और आपको अपना घर जन्नत लगे, वो चीज भी आपके घर से निकल जाएगी। उसके बाद तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर आखिरकार आपके पास एक चर्च बचता है। शैतान आपकी लाइफ में ऐसे हालात पैदा करता है कि चर्च के रास्ते भी बंद कर देता है। जब चर्च में पादरी कहता है इस चीज को अपनी लाइफ से निकाल दो, इस गंदगी को अपने घर से, अपनी लाइफ से निकाल दो,
लोग नहीं निकालते। उसके बाद वो इंतजार कर रहे हैं अच्छे टाइम का, अच्छे वक्त का, अच्छी अच्छी चीज का इंतजार कर रहे हैं। चले मैं आपको एक और सादा बात बताता हूं। हम अपनी जिंदगी में इन चीजों पर इसलिए काम, अच्छा चलें मुझे बताएं, बागे अदन की जो बादशाही थी बड़े गुनाह की वजह से खराब हुई या छोटे गुनाह की वजह से? साथ वाले से आप 4 सेकंड बात कर लें। बागे अदन की बादशाही बड़े गुनाह ना खराब हुई या छोटे गुनाह ना? बात करें साथ वाले से कि भाई छोटे गुनाह ना बिगड़ी या बड़े गुनाह ना बिगड़ी? पूछें एक दूसरे से। हाँ हाँ, कितने लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बागे अदन का गुनाह छोटा था, और कितने लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बागे अदन का गुनाह बड़ा था? कम लोगों ने हाथ। बागे अदन की तबाही और बाग की तबाही, जो बागे अदन बर्बाद हुआ वो छोटे गुनाह की वजह से हुआ था। फ्रूट तोड़ लेना, फल तोड़ लेना, खुदा ने कहा पुत्रा फ्रूट ना खाओ जे, चलो खा ही लिया बेचारिया ने। एक 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 अमरूद त्रोड़ ही लिया बेचारी अम्मा ने, ते की गया भाई रब्बा तेरा, काहदा तू गुस्सा कढ़िया साडे ते? हुण तुसी यसू मसीह दी सूली नूं मोढे ते चुक, साडे पाप माफ हो गए ते थल्ले पाप करी जाइए? भाई सूली मोढे ते धरो, मैं ना मोढे ते ना धरो, मत्थे ते लहा लो, ते सूली मत्थे ते ला के पाप करो। सर जी ਜਿਹੜਾ सूली ते गया, जदों गया ते उन्हें पाप नूं मार दिता, उन्हें अपने आप नूं मार दिता। असी सूली गल च पा के पाप करिए? मैनूं तुसीं दसो ये की है? सुने खास बात, बागे अदन छोटे गुनाह की वजह से तबाह हुआ, बड़े पाप की वजह से नहीं। छोटा सा गुनाह था, अम्मा ने, अब्बा कह के भी गया होना, आदम ने भी उसको मना किया, 5000 तेनों दिता ही, दुकान वाले दे दी, आउंदियां उन्हें खेस ले लिया, तो की हो गया? उन्होंने हुंदी है ना कुड़ियां दी फिकर, उन्हें बजट दिता हुंदा है, बेगम मैं 5000 लै ते देना वीक चलाई, ते तू मैनूं उन्हें 5000 दे खेस वाला है तो सस्ता ही देंदा है। तो मैं आख्या छोटी कुड़ी ली ला, कुड़ी दा ब्याह आया नहीं, आ मुक्का नहीं, अब्बे नूं तां पहला ही दे दिता। किन्ने मेरी समझ आउण दी? घर का सुकून होएगा खराब कि नहीं? हस्बैंड लड़ेगा कि नहीं? गुनाह क्या था? हालांकि गुनाह अम्मा ने भी कोई नहीं किया, खेस ही लाए ने ना, इसमें गलती क्या है? छोटे गुनाहों की वजह से बड़े दरवाजे बादशाही के बंद कर दिए जाते हैं। छोटे गुनाह की वजह से बादशाही के बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आप अपने छोटे छोटे गुनाहों पर काम करो, बड़े दरवाजे खुलेंगे, बड़े डोर ओपन होंगे आपके लिए जब आप छोटे सिन पर काम करेंगे। क्योंकि आज भी जब आप किसी से कहते ना इन्ने गुनाह की हुंदा है, जदों हांडी च थोड़ा जा लूण बहुता पै जाए ते उदों नहीं आंदे इन्ने गुनाह की होया, लूण बड़ा बाहड़िया, ला लूण कर छड़िया, हांडी खाना के लूण, इन्ना को लूण खैर की हुंदा है? खाओ हाँ, मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा हो गई, मर्च पाड़ी, मैं कलेजा सड़ गया, स्टमक अगे मेरा लीला हो, थोड़ी जी तो मर्च बहुत ही खा लो हाँ, की हुंदा है? ठीक है, यहां से अगर शर्ट फट गई है, चल खैर इतों घुट के रखी, खैर की हुंदा है, इंज रखी हाँ, ठीक है, थोड़ी जी नहीं कितने बंदा इंज कर लेंदा, पादरी साहब अगे जांदे ने इंज करो, फिर छोटे गुनाह अगर आप नहीं रोकेंगे तो बड़ी बादशाहियां तबाह होती हैं। अपने घरों में आप छोटे गुनाहों को बंद कर दें, छोटे पाप करना छोड़ दें। बाइबल में जीसस क्राइस्ट की ये एजुकेशन है, वो कहते हैं जो कोई छोटे से छोटे हुक्मों पर अमल करे और दूसरों को भी यही सिखाए, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। मत्ती के अंदर लिखा हुआ है। गाली देना नॉर्मल बात है हमारे घरों में, गाली निकालना ये बिल्कुल सॉफ्ट सी बात है, नॉर्मल सी। अब्बा अपनियां धियां पुत्रां ते लानत करदा, सादा सी कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। अब्बा अम्मा अपने धियां पुत्रां नाल झूठ बोलदे ने, छोटी जी गल है, खैर है, कोई मसला नहीं, खैर है। तो फिर गिरजे च मूंह अड्डियां दा, खदा बंदा तेनू साडे ते तरस नहीं आउंदा।
खुदा ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ है ना मेरी को नहीं मननी। फिर सुने जो मैं कह रहा हूं, जीसस क्राइस्ट ने, कुछ लोग मर गए बुर्ज के नीचे आकर, लोगों ने कहा कि खुदावंद इनके लिए इनका क्या बनेगा, ये जो बुर्ज के नीचे आकर लोग मर गए हैं। तो खुदावंद ने कहा अगर तुम तौबा ना करोगे तुम भी इसी तरह से मरोगे। आप खुदा के सामने बुड़बड़ाना शुरू कर देंगे। खुदा हमारे लिए बरकत के, जब आप अपने घर में अपने बच्चों को गालियां देते हैं तब आपको यह अंदाजा नहीं कि आप छोटा गुनाह कर रहे हैं। छोटे गुनाह को बंद कर दें, बड़े दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। बागे अदन की बादशाही छोटे सिन की वजह से बंद हुई थी, छोटा गुनाह किया था उसने। और ये आज 90% लोग हैं, 90 नहीं 99% लोग हैं, छोटे गुनाहों को वो गुनाह समझते ही नहीं है। मेरे हम खिदमत दोस्त थे, वो रात को गजलें सुना करते थे। मैं गा के सुना दा कोई गजल अगर तो ही माइंड ना करो थे, हैं सुनाओ। मैंने हम खिदमत दोस्त अक्सर रात को गजलें सुना, सवेरे जिन कढ़ने ते राती गजलां सुननियां। मैं कहा यार ना चो ए रूह दी गजा है, किदी गजा है? ओ मैं क्या रज गंदे हो, रूह दी गजा है नहीं, रूह दी गुजा खुदा दी हमद करना है। ये है रूह का टेस्ट ये है। चले मुझे आप बताएं, आसमान पर रूहें क्या सुनती हैं? दसो की सुन दिया ने गजलां, लता दियां, मंगेशकर दियां रूहें। चले आप रूह दी गजाए ते रूह मैनू तुसी दसो, मेरा दिल करदा है माइक फड़ ला ते मैं कुट्टी जावां। मुझे आप बताएं, आसमान पर रूहें सिंगिंग सुनती हैं? अगर आप ये रूह की गजा का जो फलसफा है और ये मसीही है और ये रूह की गजा है, उन्होंने मैं अज तक चंगी गजा ना खांदियां वेख्या ना वंडदियां वेख्या। नहीं समझ आई? सर जी ये रूह की गुजा नहीं है, ये बद रूहों की है। किन की है? बद रूहें ये सुनती हैं और इसीलिए खज्जल खुआरी उनके मत्थे पड़ी हुई है। सर जी रूह की जो खुराक है वो आसमान पर खुदा की हमद है। पालूस रसूल जो आसमान से होकर आए थे, आप उनसे पूछ लेना, अगर वो ना मिले तो उनका खत पढ़ लेना। उसने कहा हर वक्त जब एक दूसरे से मिलो तो तुम्हारे दिल के अंदर मुकाशफा, गीत, भेद होना चाहिए। जो आसमान से होकर आए हैं, उसने कहा तुम्हारे हर वक्त रूहानी गजलें गाया करो। कौन सी गजलें? ये नहीं कि आप नहीं है वो जो आप नजर आ रहे हैं। आपकी जो आंखों के पीछे हैं आप वो हैं। आपको खुदा ने तब मुबारक करना है जब आप पीछे वाली आंखें दुरुस्त देखेंगी। ये नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आयत फिर पढ़ो, वो जो मैंने पढ़ी थी वो अब वर्ष निकालो, कहां गई आयत? इमसाल 4:21 था। ये मैं फिर पढ़ता हूं भाइयों, फिर सुनो। तेरी आंखें सामने ही नजर करें। तो मुझे बताएं, आंखें वेंदियां सामने ने और कितने वेंदियां ने? फिर इसने क्यों लिखा? फिर आगे लिखा है तेरी पलकें सीधी रहें। तो पलकां सीधियां ही रहिंदियां ने और डिंगियां रहिंदियां ने। ये एक स्पिरिचुअल पॉइंट है कि पीछे वाली आंखें आपकी रास्त होनी चाहिए, आपकी पीछे वाली आंखें दुरुस्त होनी चाहिए, आपकी जो पीछे आंखें हैं वो पाक होनी चाहिए, आपकी जो पीछे आंखें हैं वो जिंदा होनी चाहिए, आपके जो पीछे आंखें हैं वो खूबसूरत होनी चाहिए, वो फ्रूटफुल। अच्छा चलें, आजकल कितनी बेटियां वो लगाती हैं, उसको क्या कहते हैं आंखों में? अखा नहीं, सतारा मस्कारा नहीं, लेंस लगाते हैं। डेलियां ਨੂੰ खूबसूरत बनाने ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ तो की मैं काश कदी इन्ना थां ही खाली हुंदा ना साडा। अगर इन्ना थां ही खाली हुंदा फिर कैसे हुंदे अही? फिर इंज इंज वेंदे, इत्थे की लाई कोई शै नहीं। सर जेड़े लेंस खुदावंद ने बनाए ने ये हमेशा तुहाडे नाल रह सकदे ने। आप इन आंखों से दुरुस्त नहीं देखा, आप लेंस लगाकर क्या दुरुस्त देखेंगे? जो आपकी आंखों के पीछे है उसको पाक करें।
जो आपकी आंखों के पीछे है उसको दुरुस्त करें, आपकी आंखों के पीछे उसको रास्त करें। आपको कोई किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से, आपकी जो पीछे आंखें हैं वो इज्जत मांगती हैं, आपको मिलती नहीं है। आपकी आंखों के जो पीछे है आप दौलत मांगते हैं, मिलती नहीं है। आपकी जो पीछे आंखें हैं वो इंजॉय करना चाहती हैं, इंजॉय मिलता नहीं है। आपकी जो पीछे आंखें हैं वो सरफराजी मांगती हैं, मिलती नहीं है। आपकी जो पीछे आंखें हैं वो इंतजार कर रही हैं लाखों करोड़ों रुपए का, पर वो आएंगे नहीं। आपकी जो पीछे आंखें हैं वो इंतजार कर रही हैं आपकी शिफा का, पर वो मिलेगी नहीं। आपकी जो पीछे आंखें हैं वो सीधी नजर करें, आपकी पलकें, आपके जो पीछे है, आप हमेशा खुदावंद पर फोकस करें, हमेशा खुदावंद पर फोकस करें। देखें, जिस तरीके, जिस आइडिया से मैं पर्सनली खुदा से लेता या पर्सनली खुदा के साथ चलता हूं, मैं आपको भी वही टीच कर रहा हूं कि आप भी वही करें, आप भी वही करें। आपके लिए भी वही होगा जो एक प्रीचर के लिए होता है, एक टीचर के लिए होता है। आपके लिए जब आपके अंदर की चाहत खुदा का मसा है, जब आपकी चाहत खुदा की हजूरी है, जब आपका मकसद उसकी बादशाही है, जब आपका मकसद उसके जलाल में जाना है, जब आपका मकसद उसकी हिकमत में फहम में जाना है, जब आपका मकसद उसकी बंदगी को हासिल करना है। बहुत सारे लोग साल हर साल से 40-40 साल हो गए हैं उनको चर्च करते हुए, लेकिन उनके घराने ब्लेस नहीं हुए, उनके बच्चे ब्लेस नहीं हुए। खुदा के लिए किसी का अंधा होना, लंगड़ा होना मैटर नहीं करता, अनपढ़ होना मैटर नहीं करता, बट जो वो पीछे है खुदा के लिए ये मैटर करता है। खुदा के लिए ये मैटर करता है कि आपकी आंखों के पीछे जो चल रहा है, खुदा उसको हर रोज पढ़ता है कि आपकी आंखों के पीछे कब दुरुस्तगी आएगी, कब पकीजगी आएगी, कब ईमानदारी आएगी, कब जलाल आएगा, कब नूर आएगा, कब हिकमत आएगी। फिर जो आंखों के सामने है वो मुबारक होगा, फिर जो आपकी आंखें देखती हैं वो हासिल करेंगे, फिर जो आपकी आंखें चाहती हैं वो आपको मिल जाएगा। जब आपके पीछे वाली आंखें सादगी के अंदर चली जाएंगी, मोहब्बत के अंदर, स्पिरिट के अंदर, जब आप अपनी रूह के अंदर जानेंगे इन बातों को। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हम, अच्छा, कितने लोगों ने आज तक कोई कत्ल किया हो, कोई बंदा यहां पर बैठा हो, मर्डर किया हो, किसी ने कभी बंदा मारिया है? कोई है कोई कातल बैठा है, मर्डर लिस्ट बंदा जिदा ना होवे कि इन्हें कत्ल की करके बैठा थे? मूसा से बंदा मर गया, फिर भी खुदा ने उसको लाखों लोगों का नबी बना दिया। खुदा के नजदीक जब आप गुनाह छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, माफी मांगने की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। साथ वाले को एक्सरसाइज ऐसे करके बताओ, उसको नाल देनो उनको जिवें इंज एक्सरसाइज नहीं करी दी, इंज गुनाह नूं मुकाण दी एक्सरसाइज हुंदी है जिहड़ी करनी पैंदी है। की करनी पैंदी है? जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे और छोटे गुनाह को खत्म करेंगे तो बड़े दरवाजे आपकी बादशाही के लिए खुलेंगे। कितने, कौन से दरवाजे? आप ये सोचते हैं अब मैं चोरी तो नहीं करता, अब मैं तो भाई कभी किसी का हक नहीं खाता। बड़े गुनाह आप करते ही नहीं है। बड़े गुनाहों को बाइबल में पढ़ लें, बड़े गुनाह करने वालों ने भी बड़ी बादशाही हासिल की। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको निकाल दिया। छोटे गुनाह करने वालों ने बड़ी बादशाही से छुट्टी करवा ली। समसून खुदा का एक ब्लेस्ड पर्सन था, बड़ा गुनाह किया, ग्रेस से छुट्टी हो गई। किंग डेविड, बड़ा सिन हुआ, खुदा उसके पास आ गया, उसने कहा हाँ भाई, पर उसके बाद उसकी ब्लेसिंग नहीं बढ़ी थी। सुने, जब आप छोटे गुनाहों को रोक देते हैं तो आपकी बरकत बढ़ती है। जब छोटे गुनाहों को आप रोकेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल, फिजिकली ग्रोथ करेंगे आप। जब आप बड़े गुनाहों को रोकते हैं तो खुदा आपको माफ कर देता है, माफ करता है, क्योंकि बड़ा गुनाह हर बंदा कर नहीं सकता। बड़ा गुनाह करने की हर बंदे में ताकत नहीं है। बड़ा गुनाह जब करते हैं लोग तो माफी मांगते हैं, खुदा उनको माफ करता है, फजल करता है, रहम करता है। लेकिन अगर आपको बरकत चाहिए, आपको ब्लेस्ड होना है, तो फिर अपने छोटे गुनाहों को दूर करने की वजह से लोग ब्लेस होते हैं। मैं समझता था हम पहले 3-3 टाइम खाना खाते थे। कितने टाइम? सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। जहां जाना इबादत के लिए, लोगों ने कहना पादरी साहब पहला रोटी खाओगे कि पहला इबादत करोगे? हाँ, पहला सानू खाना खवाओ, जारी गल कुछ खावांगे तो असीं लड़ांगे ना। पर मेरे नजदीक ये भी गुनाह था।
यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कुछ खाना, उसने कहा मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। तो ये आपको गुनाह नहीं लगता, पर मुझे लगता है। आपको ये गुनाह नहीं लगता, पर मुझे लगता है। जितने भी जॉइस मेयर की मैं एक दिन टेस्टमनी सुन रहा था, वो कहती है मैं सफ़र कर रही थी, सफ़र करते हुए मेरा दिल किया कि मैं चाय पीऊं, और खुदा ने मुझे चाय पीने से डांटा, और 3 दिन खुदा मुझसे नाराज रहा। छोटी गलतियां आपकी बड़ी बरकतें रोक कर रखती हैं। वो कहती है 3 दिन के बाद मैंने खुदावन से पूछा कि खुदावन मेरे चाय पीने से तू क्यों नाराज हुआ? उसने कहा जिथों तू चाय पीती है वो बंदा ही इस काबल नहीं, तो उहदे चाय क्यों पीती है? मैं तेनू उस तो अगले रेस्टोरेंट तो चाय पिलानी ही, ठीक है, जिथे वो बंदा। यानी आप समझते नहीं है खुदा की हिकमत को। इस जगह पर खुदा ने आपको बोला ये कपड़ा नहीं खरीदो, नहीं खरीदो, वहां से अगली शॉप पर चले जाओ, अगली शॉप पर उससे अच्छा मिलेगा। आपने खुदावंत की खातिर अच्छी चीज को इग्नोर कर दिया, अच्छी चीज को रोक दिया, अच्छी चीज को डिक्लेयर कर दिया, रद्द कर दिया। खुदा उससे अच्छी चीज आपके सामने रखेगा। साधु सुंदर सिंह के बारे में लिखा है, खुदावन ने उसे कहा अपने बाल नहीं कटवाना, अपने ले हुण मैं वाल वड्डे वड्डे रखा ना भाई साहब, तुसीं क्यों वाल? मैनू खुदावन ने कहा वाल ना कटा। लै भी कोई गल ही करन वाली, वाल ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ समझ ही नहीं आउंदी। अरे माती सुंदर जी कहते हैं जिस दिन खुदावन ने मुझे कहा बाल कटवाने के लिए जाओ, फलां जगह पर जाओ और वहां जाकर तूने अपनी कटिंग करवानी है। हुण तू ही ना सवेरे किते वधाण लग पियो जी। पुट्ठे पानी एवं ही चढ़ जाते हैं। वैसे भी जेडे सौखी राह है ना, एवं ही उतों टुर पे। मैनू खुदा ने कहा दाड़ी वधा दे, मैं तेरे को की नमाज पढ़ानी करनी है, तू एवं जान के विआह लई तू दाड़ी रखी है। अजकल मुंडे की करते हैं, बरात दे उत्ते मेरी दाड़ी होएगी, अगले दिन वलीमे ते नहीं होएगी। मैं की है बस स्टाइल। बरात वाले दिन लोग मैनू होर लुक च वेखणगे, जंज वाले दिन मैं होर लगांगा। मैं तू होर लगी पर कदी बंदा ना लगी। छोटे गुनाह को स्टॉप करो अपनी जिंदगी में, बड़ी ब्लेसिंग आएगी आपकी जिंदगी में। छोटे गुनाहों को रोको। कलाम याद आ रहा होता है, मरनिया दे चौल नहीं खाने, फिर भी पादरी साडा कलाम ते सानू सुनांदा है। पादरी साडा सानू आंदा है, सानू आंदा है, सानू आंदा है, पर चौल नहीं डके जाते देगां वाले। सिगरट भी लाना नाल, पादरी नूं याद भी करना, पादरी साडा आंदा सिगरट ना पियो, पर की करिए कदी कदी फिर दिल नहीं खलोंदा। हुण ते लोकी डरदे तैयार नहीं हुंदे मेरे सामने। पादरी साडा सानू वेंदा, ओ मैं मेरे को एडा टाइम थोड़ी मैं तुहानू वेंदा रहा। मेरी बात समझ रहे? तुसी इस मुल्क दा नूर बनना है। आपको इल्म नहीं है, खुदा एक दिन आपके वसीला से ये मुल्क बचाने जा रहा है। आपको ये सपना लगता है। मुझे एक बंदा कहता है इस मुल्क से चले जाएं, आज चलते हैं, निकलें यहाँ का। मैंने कहा आप कहते हैं, ये मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं ये मुल्क अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं एक दिन टाइम आएगा लोग इस मुल्क में आने के लिए तरसेंगे। ऐसा वक्त आएगा इस सरजमीन पर, इससे अच्छी और ब्लेस जमीन कोई है ही नहीं है। यहां पर आप इतनी जरखेज जमीन है, तुसी वट्टे सुटो ना, वट्टे पत्थर सुटो, पत्थरां दे विच भी कुछ उग पैंदा है। आप कुछ भी ना इस जमीन को दें, फिर भी ये जमीन उगाती है। इतनी ब्लेस्ड जमीन है ये मैं सच कह रहा हूं आपको। देखे मुझे तो खुदा ने मुझे कहा आज तू बरकत केड़ी धरती ते पाण दिया, तेनू मैं कित्थे बरकत देण दिया, इत्थे ही देण दिया, इत्थे ही उच्चा करन दिया, इत्थे ही वड्डा करन दिया। फिर यह धरती तेरे लिए मुबारक है। जिस धरती ते यसू पैदा होया धरती मुबारक है। जिस कबर दे विच उहने जान दित्ती ओ कबर मुबारक होई। जिहड़ी सूली ते जान दित्ती ओ सूली मुबारक। तुसी जिस शहर च उच्चे हो वो शहर तुहाडे लिए मुबारक है। आप क्या समझते खुदा की ब्लेसिंग को? यहां 2 बम फटे, 2 क्रिश्चियन जले,
तो 1800 लोग पासपोर्ट बनवाने चलेंगे। चलिए थे कोई हिसाब नहीं, इत्थे ही रहना है। ये मुल्क एक दिन मुबारक होगा, ये मुल्क एक दिन ब्लेस होगा, ये मुल्क एक दिन बचेगा। आपको लगता है नहीं, बट ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैं क्या खुदावंद इत्थे तक वेखना, एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब लोग लाइनों में खड़े होंगे, लाइनों में खड़े होंगे कि हमें आप लोगों से मिलना है। पता नहीं, तुम छोटे छोटे गुनाह बंद करो, छोटे छोटे गुनाह बंद कर दें, छोटे गुनाह। बड़े दरवाजे खुदावंद खोलने जा रहा है, बड़े काम होंगे, हजारों लोग यहां पर आएंगे, पर आपसे वो मिल नहीं पाएंगे। खुदा जब किसी के पास आता है, उसको इतना अनमोल बना देता है, उसको इतना कीमती हीरा बना देता है, और उसको ऐसे शीशे में फिट कर देता है, उसकी सिक्योरिटी टाइट। कभी आपने हीरे को देखा है जहां हीरा पड़ा होता है? फिल्मां तो वेखी ही नहीं सारे, हीरा पिया होता साइडां ते सिक्योरिटी टाइट, साइडों पर सिक्योरिटी टाइट होती है। हीरे को कोई नहीं हाथ लगा सकता, सिक्योरिटी टाइट है। चोर आते ने उत्तों दी थल्लों दी, जनाब सिक्योरिटी हीरे नू। सर जितने लोगों को मैंने हीरा बनते देखा है, उनकी सिक्योरिटी टाइट हो गई है, उनसे मिलना ही मुश्किल हो गया। नहीं है ऐसा? ते कई अम्मा घर हीरे बने, मेरा मुंडा ते हीरा, ते गली महल्ले च रज चवलों का चवल साडा मुंडा। मैं अम्मा एदा ना हीरा ना रख, एदा ना दौरी डंडा रख, इनू दौरी च सुट ते उत्तों इनू ही कुट। हीरा रखिया, हाँ उंज ना हीरा रखिया है, साडा मुंडा हीरा है। तो कोई गल नहीं, मावां वाली काले भी रही होंदे ने, बताऊं भी रही होंदे ने, मावां वाली केड़ी गल है? किसी दी भी फोटो खिंच लो, फोटो तो माड़ा लगदा, फिल्टर मारो, की मारो, सोहना बना के अगे वहा दिओ। और सर जी कोई भी नहीं चलना, जदों लोकां लाइव वेखना है ना, उदों गल बननी। कदों? ए जिन्नियां मर्जी फेसबुकां ते तुसीं बना बना वीडियो अपलोड करो, कख भी नहीं होंदा। जिद्दण लाइव जलाल आंदा, उदण ही दुनिया तुहानूं वेखण आंदी है। कुछ भी नहीं इस तरह से होता। ये सब देखें, जब भी प्रेयर में जाता हूं तो खुदावन से एक ही सवाल है, खुदावन अगे की होना? उन्होंने कहा जो कुछ भी होगा बस यहीं पर रहना, बस दुआ में रहना। जो कुछ, कोई एक बंदा भी चर्च में ना आए, तुम इत्थे ही रहना, तू किते नहीं जाना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, एलिया ब्लेस्ड बंदा था, नाले के करीब भी उसको गोश्त और रोटी मिल रही थी कि नहीं? क्योंकि वो ब्लेस्ड था, वो खुदा की वफादारी से भरा हुआ बंदा था। नाले के करीब भी उसको सब कुछ मिल रहा था। जब खुदा अपनी कौम के साथ था तो बियाबानों के अंदर भी उनको मन मिल रहा था। आप जिस जमीन पर हैं, उसी जमीन पर अगर खुदा आपको मुबारक कर रहा है, तो आपके लिए वो जमीन बड़ी खास है, वो शहर बड़ा खास है। आप छोटे गुनाह बंद कर दें, छोटे गुनाह बंद कर दें कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या, फलान है, टींग है, ये है, बस फजूल बातों में अपना दिमाग मत खराब करें, फजूल टाइम अपना मत जाया करें, मत अपने सर को खपाएं, मत अपना वक्त जाया करें, मत अपने जहन को खराब करें। ये देखें कि खुदा, ये जो आयत लिखी है, ये एक स्पिरिचुअल वे है, ये फिजिकली नहीं है। आंखें सीधा ही देखती हैं, ठीक है, दाएं बाएं, यहां से अगर कोई कुत्ता भौंकेगा तो आप देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। और अगर आपको फिजिकली भी, आप बाइक चला रहे हैं और पीछे से कुत्ता आ रहा हो, तो आप बाइक रोककर कुत्ते को थोड़ी, तो उसी गड्डी तेज कर लेंगे। एंज होता है कि नहीं भाइयों? जब आप रास्ते पर होते हैं तो डॉगी आपके पीछे आता है, आप क्या करते हैं? गाड़ी को क्या करते हैं कि खिलार के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, मेरे ते क्यों भौंकना, मैं तेरा की ਵਿਗਾੜਿਆ, मैं तेनू की किया? तुसी अपनी गड्डी तेज करके, कुत्ता पीछे टां टां टां। सर जी हजारों लोग आपके पीछे भौंकने वाले होंगे। अपनी गड्डियां तेज रखो, रूह दा मसा तेज रखो, टी टी करके निकल जाओ, पिछले पीछे ही वेंदे रहन। ये मत देखो कि आपके पीछे कौन आपको काटने वाला है, ये मत देखो कि आपके पीछे आपको कौन काटेगा, कौन आपके बारे में कैसा सोचेगा। छोटा गुनाह बंद कर दो, छोटा गुनाह, कल जाके फेसबुक चलानी बंद कर दो, बंद कर दो, नाल दिन को बंद कर दो। छोटा गुनाह, साथ वाले से को छोटा गुनाह, ताकि बड़े दरवाजे खुले। मैं फिर बता रहा हूं, छोटे गुनाहों की वजह से बड़ी बरकतें बंद हो जाती हैं। हवा और एडम छोटे गुनाह की वजह से बड़ी बादशाही से वो बाहर निकले थे। किंग डेविड बड़ा गुनाह था, खुदा ने माफ किया, लेकिन उसकी ग्रेस कभी नहीं आगे बढ़ी। उस जितनी ग्रेस के अंदर वो था, वो उसी ग्रेस के अंदर था।
मूसा, बुजुर्ग मूसा एक बड़ा गुनाह, एक मर्डर करके वहां से निकले थे। जब वो वहां से निकला तो आगे जाकर पहाड़ पर खुदावंद उससे मिला तो खुदा ने उसको माफ किया। उसके बाद खुदा ने उसको बादशाही में इंटर क्यों नहीं होने दिया था? वो बड़ा गुनाह पीछे करके आया था, लेकिन आगे जाकर उसने छोटा गुनाह किया और खुदा ने उससे कहा, मूसा ये मुल्क, ये ब्लेस मुल्क, ये ब्लेस कंट्री अपनी आंखों से देख ले, पर तू इसमें जाने नहीं पाएगा। ये ब्लेस कंट्री तो है, यहां पर खाने को मिलता है, यहां फकीर भी मोटरसाइकिल पर बैठकर मांगते हैं। मैंने फकीरों को देखा बाइक पर मांग रहे हैं, यहां मजदूर के पास बाइक नहीं है, वो साइकिल पर जाता है, और इस मुल्क में मांगने वाले बाइक पर मांगते हैं। मैं यार इतनी बड़ी ब्लेसिंग केड़ी है। मैं अगों इन्हों ने ना जी करे 4 टायर वाली गड्डी ले लेन मंगन ले, राशन बहुता होंगे पिछे तर छड़ो। एडी ब्लेस कंट्री। जितने भी लोगों को मैंने देखा वो यहीं पर ब्लेस हुए, यहीं पर तालीम, यही कंट्री आपके लिए। पर आप छोटे गुनाह को बंद करें, छोटा सिन आपको खा जाएगा, क्योंकि आपकी आंखों के पीछे छोटे गुनाह की कोई वैल्यू नहीं है, कोई ताकत, कुछ भी नहीं होता, कख भी नहीं होता। की होंदा है दे नाल? बाइबल के जितने भी पर्सन हैं जिनके लिए किंगडम के दरवाजे बंद हुए, उन्होंने छोटे गुनाह किए। जो बड़ी बादशाही से बाहर आए, उन्होंने छोटे गुनाह किए। उनके छोटे गुनाहों की वजह से उनके लिए बड़ी बादशाही के दरवाजे बंद हुए। पर जिन्होंने अपनी जात में छोटे छोटे गुनाहों पर काम किया, वो लोग बड़े हुए, वो लोग ऊंचे हुए, खुदा ने उनके लिए बड़े दरवाजे खोले। यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा था, जिस घर में जाओ जो तुम्हारे सामने रखा जाए वो खाओ और पियो। मुझे कॉल करे, मैं किसी घर में जाऊं और मैं कॉल करूं, बाजी मैं तुहाडे वाल आउणा जे ते मैं ना मुर्गी नहीं जे खांदा, वड्डा गोश्त की तो वेख लियो जे। आपके नजदीक ये छोटा सा गुनाह है, पर आप बड़ी बादशाही से फारग कर दिए जाएंगे। आपने उस आयन को तोड़ा जो जीसस क्राइस्ट ने बोला। उसने कहा जब तू जाए जो तेरे सामने रखा जाए उसे खा। तू ही कहना अगले होरे की रखना है, आप ही दस लो। बाजी तेन पता मैनू जरा रोस्ट पसंद है। रोस्ट हो जाओगे, मर जाना सारिया, जन्म की अग च सारिया रोस्ट होना जे, सीखा ते झाड़ देना फरिश्तियां। उत्ते उन्हें अग का ही तेल पाना है, लाल मरचां ते लूण सुट सुट के उन्हें रोस्ट करना है सानू। मुर्गी जो सीख ते चढ़ी हुंदी है, जो इंज करीदा उन्होंने, बेचारी की कुछ बोलती है, जान ही कढ़ छड़ी ओदी बेचारी दी। साडी उन्हें जान कढ़नी नहीं, जान विच रख के सानू भुनना है। मुड़ जो मुड़ जो मुड़ जो, नाल दिन कहो मुड़ जो मुड़ जो मुड़ जो मुड़ जो बाजी। छोटे गुनाह को बंद कर दे। आपकी आंखों के पीछे छोटे गुनाह की कोई वैल्यू नहीं है। आप कहते कुछ नहीं होता, पर छोटे गुनाहों की वजह से आप बड़ी बरकतें रोक देते हैं। आप एक बंदे को पास्टर बोलते हैं, स्पिरिचुअल फादर, और पीछे आंखों के पीछे आप पाप कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क आपको पड़ेगा, आपकी जात को पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लोगों ने बड़ी गाड़ी पर कभी सफर किया? जदों कोई वड्डी गड्डी ते होवे तो चिक्कड़ चों लंघदी हुंदी है, ते जदों लंघदी है ते जिहड़ियां छोटियां गड्डियां वाले हुंदे ने उन्हां नूं फर्क पैंदा कि वड्डी नूं पैंदा? जब आप बड़े हो जाओगे अपनी लाइफ में तो जो चीज आपसे टकराएगी उसी को फर्क पड़ेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप ऊंचे हो जाओगे, जदों रिश्तेदार कोई तरक्की करदा है तो किहदा कलेजा सड़दा है? वो पंजाबी दी की हांडी अपने ही की मिसाल देंदियां ने बाजियां। हांडी अपने कंडे, किवें अपने कंडे साड़ दी? किनारे, जब कुछ उसमें उबलता है तो किनारों तक आता है। जब हमारे अंदर बिना मकसद किसी के लिए प्रेशर आता है, बिना मकसद प्रेशर आता है, तो हमारी जो स्पिरिट होती है वो खराब होती है, वो खराब होती है। आपकी जो आंखों के पीछे उसे दुरुस्त करें बस। जो आपकी आंखों के पीछे आप उसे पाक रखें, सामने मत देखें सामने क्या है, सामने मत देखें शैतान ने आपके रास्ते में
नोट रखे हैं, दौलत रखी है, पैसा रखा है, आप सामने देखें, बस सामने देखें। अपनी आंखों के पीछे जो है उसे आप दुरुस्त रखें, जो आपकी आंखों के पीछे है उसे दुरुस्त रखें, पाक रखें। आपको आगे जाना ही जाना है, आपको फ्रूटफुल होना ही होना है। जब आपकी आंखों के पीछे गलती चल रही है, आपको एहसास हो रहा है कि हाँ यहां मैं गलत हूं, यहां मेरी गलती है, और आप उसको रोक नहीं रहे, तो आप बड़ी बादशाही के दरवाजे अपने लिए बंद कर रहे हैं, आप बड़ी बरकत के दरवाजे अपने लिए बंद कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, हम एक जगह पर खिदमत कर रहे थे, और खिदमत में उन लोगों ने, फैमिली ने, बैठ जाओ, फैमिली ने एक शुक्रगुजारी का खाना दिया, और उन्होंने उसमें वो चने डाले, और जब वो प्रेयर हुई, हमने सरमन को डिलीवर किया। सरमन को डिलीवर करने के बाद जो फैमिली थी उसने 5000 उसको दिए, क्योंकि मैं उसके साथ गया था खिदमत के लिए और मैं उसके पीछे था। तो मुझे वो कहता है, अवे लै इन्हां दे काम 5000 दी देख बकाली ने ते अवे मैनू की दिता ने। तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा यार तू चुप कर जा, खैर है कोई गल नहीं, उन्होंने को नहीं होने क्यों नहीं, जानबूझ के कर देने लोग। मैंने कहा यार छोड़ो, चलो चलते हैं, बस ठीक हो गया, सही हो गया, कलाम हो गया, ठीक हो गया, अब चलें। जैसे ही निकला तो वहां पर इबादत में एक दोस्त था मेरा, वो उठा, उसने, वो हमारी गुफ्तगू सुन रहा था कि आपस में क्या बहस कर रहे हैं। उसने मुझे कहा, पास्टर जी आपने कलाम सुनाया है, इस बंदे ने दुआ की है, और ये यहाँ का मुकामी बंदा है, ये यहाँ पर आता है और ये आज आपको लेकर आया है। मेरी पॉकेट में 7000 था जो मैं इसके लिए लेकर आया था, पर यदि यार कत वेख के ना और मेरा दिल नहीं करता इनू मैं दियां। फिर मैं कान च दसिया, मैं हाँ इन्हें किन्ने दिते हानी 500, मैं मरे खुदा ने जेब च 7000 रखे आई है, तू वो गवा बैठा ना चीकण की वजह। और ठीक है भी रखे, अपने को नहीं देता तो ना दे। उड गई चिड़िया पले कख नहीं रहा मिठू। जो दर्द का वेला है उदों सही है, जो दर्द का वेला है उदों सही है, उदों किसी नूं अपना दुख नहीं कहीदा, उदों दर्द नूं सही है। जिहड़ा दर्द च चीकदा सारी जिंदगी चीकां नहीं उहदियां मुकदियां। मैंने उसे कहा, छोटा गुनाह किया उसने, छोटी छोटी गलती की, छोटी 500 रुपए की गलती की वजह से 7000 रुपए का लॉस हुआ उसको। कभी भी ऐसा मत करो। आपकी आंखों के पीछे जो है उसको हमेशा जिंदा रखो कि खुदा मेरे लिए जिंदा है, खुदावंद मेरे लिए मौजूद है, खुदावंद मेरे लिए करेगा, कंडीशन चाहे कोई भी हो, मेरे लिए वो करता है, करता था और वो सदा करता रहेगा। आपको कोई किसी ने रोकना ही नहीं है। आप ये मत सोचे मुझे इंसान से कोई बरकत मिलेगी, इंसान कोई किसी को बरकत नहीं देता। इंसान की जात के पीछे, उसकी आंखों के पीछे पाकीज़गी है तो खुदा उसके पीछे है। जब उसकी आंखों के पीछे कुछ नहीं है तो खुदा उसके पीछे नहीं है, वो वहीं का वहीं आपको मिलेगा और उसी जगह पर आपको खड़ा मिलेगा। दुनिया में एक बंदा ऐसा चुन ले जिसके लिए आपकी आंखों के पीछे कुछ नहीं है। एक बंदा, वाइफ अपने हस्बैंड को चुन ले, हस्बैंड अपनी वाइफ को चुन ले, अपनी आंखों के पीछे उसके लिए कुछ नहीं रखे। जब हस्बैंड अपने अंदर ये रखता है ना, चल बेगम दा ते परस वेला करा हाँ एक बारी ते अपने ते लका हाँ एक बारी, तो या फिर वाइफ सोचती है इहदे ते लकड़ा हाँ, कुछ गलत तो हो नहीं रहा ना कुछ खराब होंदा है ना पिया। ठीक है, कलीसिया एक बंदा अपनी जिंदगी में किसी एक के लिए अपनी आंखों के पीछे उसे दुरुस्त रखे बस। खुदा की कुदरत दिलों और गुर्दों को परखती है तो वो जान लेती है। जब वो जान लेती है तो फिर वो ब्लेस करने के लिए तैयार है। उसके लिए मैटर नहीं कि आप कीचड़ में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस जगह पर भी रहते हैं, आप बुरे के अंदर हो, आप अच्छे के साथ हो, आप लंगड़े के साथ हो, आप लूले के साथ हो, खुदा आपको एक दिन सबके दरमियान रखेगा और जरूर आप पर नजर करेगा और आपको बताएगा कि मैं तेरे करीब रहता हूं। खाने की भूख सबको लगती है। जब बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो आप खाने को जाकर कैसे मिलते हैं? अपनी अपनी फीलिंग कोई बताएगा? हो बड़ी आपको भूख हो तो आप खाने को जाकर कैसे मिलते हैं? चलें ये भी छोड़ें, आप आए।
ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਮਾਮਾ ਫੁੱਫੜ, ਭਰਾ ਭੈਣ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਏ ਅਸਗਰ ਤੂੰ हासा ही नहीं खलोंदा दुआ दा। खुदावंद यहां पर खड़ा था, हाय मेरी कलीसिया मैनू मिल कलीसिया वेखदा, ओए इकल मिलना है ओनू, उतल नहीं, इधर मिलना है उधर नहीं मिलना। खुदावंद इधर खड़े हैं, कलीसिया परले पासे ने मुंह कर लिया। जब आप फिर मिले, आप हंसते हुए खुदा के घर में जाओगे, हंसते हुए उसकी इबादत करोगे, हंसते हुए उससे मिलोगे, एक दिन हंसी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन हंसी आपकी ताकत बन जाएगी। एक दिन हंसी आपका जोर बन जाएगा। आप रोते हुए चर्च आती हैं तो गुस्से ने, अज खुदा नू कहना है, अज मैं कह के छड्डना है, तेनू पता मैनू 3 संडे हो गए ने ते 3 मंडे 6 ते मैं ना मैनू जा लैन दे जरा गिरजे। जितना प्यार होए उहदे नाल गिले थोड़ी लैके जाईदा मिलन। जिन्ना अंगा साकां नाल गिले शिकवे हुंदे ने, आउणा ने विआह ते तू ना ज मिली, मैं आप ही नहीं बदलां दा। खुदा नाल भी इंज ही चलना है, खुदा के साथ भी ऐसे ही चलना है हमने। आप जब घर से निकले तो आपके अंदर इंटरेस्ट हो, चाहत हो, चलो चलो चलिए जाके उत्थे सजदे, उत्थे मैं दुआ, उत्थे मैं मिलन चलना, मैं उन्होंने जाके बस गले ही लग जाना खुदा, मैं उन्होंने प्यार, मैं सजदे, मैं मेरी गल समझ दो। अम्मा दिहाड़ी च बच्चा 4 बारी बाहर जाए तो जदों आउंदी है की करदी अम्मा, हुण तू जा यार को बच्चा कल, ठीक है इधर आओ तुम, इधर देखो सारे, देखें माँ जितनी मर्तबा बच्चा 2 घंटे के लिए आउटसाइड पर जाता है, 2 घंटे आउटसाइड पर जाता है, घर पर जाता है, किसी रिलेटिव के पास, स्कूल जाता है, जैसे ही घर आता है तो बच्चे की शायद वो मूवमेंट ना हो, पर मम्मा आते कैसा मेरा बच्चा, ठीक है फिर सर ए प्यार करो खुदा नाल, ए प्यार करो खुदा नाल। खुदा इन्हां दे कोल खलोता हुंदा है ते पर मेरी कमेटी नहीं ना कढाई, मेरा पेपर नहीं ना कराया, मेरा वीजा नहीं ना लवाया, मैं नहीं हुण आउणा करना तेरे ने। ए लीचड़ जाने वाला साहब, लीचड़ जाने नूं मां फंडदी भी आ, ओए तेनू की जदों खुदा फड़ लेंदे ना गुत्तों, माफ कर दे गलती हो गई मुझसे, मैंने वैसे ही कह दिया था। ए तुहाडीआं अखां दे पिछे जिहड़ा प्यार है ना, मां जदों मत्था चुमदी अखां दे पिछे प्यार हुंदा है। अच्छा अब्बा आप कभी भी नोट कर लें, मावां बाप नूं धूं देणों बाज नहीं आंदियां, पता करो किथे वे, पता करो किथे वे, किथे टुर गया, तुहानूं तो कोई फिकर ही कोई नहीं, तो वो भाई इत्थे ही गया, इत्थे किथे गया, वे लो घंटा हो गया आया ही नहीं। तो आंखों के पीछे, मदर की आंखों के पीछे अपने, ये प्यार चाहिए खुदावंद को, ये प्यार चाहिए खुदा को आपसे, ऐसी मोहब्बत करो खुदा से। इस तरह से आप जब बच्चा कभी पैंट में यूरिन हो जाता है, आप कभी करते हो यूरिन? नहीं करते। एल्विश किधर गया? एल्विश किधर गया? ओला ओ यूरिन करंट हो गया इधर। सुने, मोहब्बत में मैंने देखा खुदा से आप बहुत कुछ करवा सकते हैं, बहुत कुछ। इस तरह से प्यार करना सीखें खुदा से। आपकी आंखों के पीछे प्यार है खुदा के लिए। कुछ लोगों को देखें और नहीं होते जिन्होंने आते मगरमच्छ दे आंसू, ठीक है, ये अब भी इसको अगर रात को सर्दी लगे तो ये कभी कभार यूरिन कर देता है, तो सोता भी मेरे पास ही है। और मेरे कपड़े कई बार तबाह गीले होते, मेरे कपड़े गीले होने से पहले यार निकल गया, उठो यार, देखो ना पापा यार। और यदी आवाज़ यदा साउंड जड़ा ना मेरे गुस्से नूं बिल्कुल नॉर्मल कर दिंदा। हला रात नूं जदों मेरी शर्ट गिल्ली हुंदी फिर मैनूं, पर मैनूं पहलां ही ठा दिंदा पापा यार उठो, ठीक है, ऐसे करते हो।
बताओ कैसे करते, बताओ। ठीक है, तो इसकी आवाज सुनने की वजह से मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहता, अच्छा जाओ यार अपनी पैंट बदल के आओ, मैंने देखो शर्ट चेंज की है वो, यार जाओ चेंज करके आओ। इसी तरह से खुदा है, जब आप गलती करते हो, जब आपसे गुनाह हो जाए, तो उसके गुस्सा आने से पहले आप उसे प्यार जताना शुरू कर दो। वो जो डंडा फड़ लेंदा है, धौण ते मारदा, ठा ठा ठंड लगी मेरे गोडियां नूं ते फिर मेरे को यूरा निकल गया पापा, अगों नहीं करांगा, अगों नहीं करांगा, अगों नहीं करांगा, अगों नहीं करांगा। और सर जी जब आप पर बीमारी आएगी ना, जब तंगी आएगी, तो सारे लोग तौबा तौबा कर रहे होते हैं, पर कुछ लोग उससे भी ज्यादा ढीठ होते हैं। वो बीमारी के अंदर भी अकड़े होते हैं सुअर की तरह, कुछ नहीं दुख सुख बंदे दे नाल नाल ही है। आपकी आंखों के पीछे खुदावंद के लिए प्यार है, आपकी आंखों के पीछे खुदावंद के लिए एक एहसास है जो छुपा हुआ है। आपकी फीलिंग से, आपके कामों से वो नजर आता है कि आप खुदा से प्यार करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं भी इन चीजों से सीखता हूं कि यार मेरा गुस्सा आने से पहले पहले इसने अपनी आवाज निकाली है कि यार ये देखो ये काम खराब हो गया। ठीक है, तो मैं फिर कहता चल यार ठीक है जो हो जो गया ये तो कोई गल नहीं। हम वेट कर रहे होते हैं हमारे गुनाह की सजा हमें कब मिलेगी, हम वेट करते हैं। जब सजा मिलती है फिर पास्टर के पास, पास्टर कहता तुमने पाप किया, हाँ मेरे को 1966 च एक गुनाह होया सी, ਉਹ मैं क्या हूं तो 2024 ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਹਾਲਾ ਤਾਂ नहीं माफी मंगी, मतलब इतना पुराना गुनाह तू हाला तब नहीं माफी मंगी। बाइबल में लिखा है जब इंसान को उसके गुनाहों की सजा मिलती है तो वो जीते जी क्यों कर शिकायत करता है। जब इंसान को उसके गुनाह की सजा मिल रही है तो फिर वो शिकायत क्यों करता है। जब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर उसको मार रही है तो बच्चा शिकायत क्यों करे। जब टीचर ने बोला कि अपने नेल्स काट कर आना, अपने सॉक्स साफ रखना, उसने अपना यूनिफॉर्म सही रखना, तो जब उसने सही नहीं किया तो टीचर उसको मारती है, बच्चा क्यों शिकायत करे। टीचर ने डिसिप्लिन सिखाना है, लिबास को सही रखो, अपने नेल्स काटो, दांत ब्रश करना, ठीक है, अपने कपड़ों को साफ रखना, यही खुदा का डिसिप्लिन है। आप अपने आप को दुरुस्त रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। यह नहीं कि आपकी बैंक में 10 लाख हो तो आप शेव बनाएं, सूट पहने, और आप पर 2 लाख कर्जा आ जाए तो आप दाढ़ी बढ़ा लें। ये तो कोई तरीका नहीं है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों के पीछे जो है वो सामने आएगा। आपकी आंखों के पीछे बस आपकी बुलंदी है कि मैं बुलंद हो जाऊं, मैं ब्लेस हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। ये सपने हैं, सपनों की दुनिया से बाहर आए। पंखा चलेगा तो हवा आएगी, जो सपने में हवा आएगी वो सपना ही है, पर रियल हवा के लिए आपको पंखा लगाना ही पड़ेगा। जो सपने में आप घर देख रहे हैं कि मैंने एक चौड़ा घर देखा, उसके आगे सहन देखा, सहन के आगे गार्डन था, गार्डन के आगे दो चेयर रखी थी, चेयर के ऊपर एक छतरी थी, उसके छतरी थी, नीचे मैं और मेरी वाइफ थे, और चाय का कप था, पास ठंडा ठंडा माहौल था, और हम दोनों चाय पी रहे थे, और मैं खुदा का शुक्र अदा कर, मैंने कहा ये तो सपना है। रियल लाइफ के लिए आपको आंखों के जो पीछे उसे पाक करना है, आंखों के पीछे जो है उसे दुरुस्त करना है। आपकी आंखों के जो पीछे है खुदा उस पर नजर करता है, उसी चीज को ब्लेस करता है जो आपकी आंखों के पीछे है, जो आपकी आंखों के आगे है वो नहीं। कितनों को समझ आई आज के सरमन। साथ वाले से पूछो छोटे गना बंद कर दियो ताकि वड्डी बादशाही खुल जाए। मालक दे काम नूं अपना काम समझो ताकि एक दिन असी भी मालक बन जाइए। आमीन।